यदि संसार में आपको भव सागर से पार जाना है और जिंदगानी सफल बनानी है तो काम करते रहो और नाम ना भूलो। कैसे नाम जपें काम के समय मैं करके बताता हूं। कैसे करना चाहिए? सबसे पहले जब हम सोकर उठें तो हमें क्या करना चाहिए? हम पहले तो ये निश्चित करें कि हमें उठना कब है। हमें कब उठना चाहिए? सूर्योदय के पहले। सूर्य उदय के पहले जो लोग उठ जाते हैं, जिस घर के लोग उठते हैं, कहते हैं सूर्य उदय के पहले आपके घर में झाड़ू लग जाए, आपका मेन गेट खुल जाए, खिड़कियां खुल जाएं और सूर्य का पहला प्रकाश यदि आपके घर पे आया तब तो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि की कभी कमी हो नहीं सकती। जीवन में दुख वो लोग पाते हैं जिनके 7 बज गए, सूर्य भगवान आ गए, अभी तक दरवाजा नहीं खुले, खिड़कियां नहीं खुली, सो रहे हैं, राक्षस राज अभी सो रहे हैं। 7 बज गए, सूर्य भगवान सिर पे चढ़ रहे हैं, अभी तक आप सो रहे हैं। क्या ये हमारी सभ्यता, हमारा संस्कार है? ना, हमारे संस्कार हैं जब हम छोटे थे ना, ये दास अपनी बात कर रहा है, जब हम 10 वर्ष के थे तब हम मंदिर में पूजा करते थे। हम मंदिर में, हमारे पिताजी मंदिर में पुजारी थे, एक मंदिर की पूजा करते थे। तो हम जब 10 साल के थे तब हम 4 बजे स्नान करके 5 बजे पूजा खत्म करके और 5 से 6 बजे तक में सुंदर कांड का रोज पाठ करते थे, हनुमान चालीसा का रोज पाठ करते थे, रोज पाठ करते थे। 6 बजे, सवेरे 6 बजे मंदिर की पूजा और पाठ करके बाहर आ जाते थे अपने काम के लिए, और 6 बजे बाहर आकर गाय के लिए घास लेने के लिए खेत चले जाते थे। चारा काट करके गाय को खिलाते थे, फिर नाश्ता करते थे, फिर रोटियां, नाश्ते में रोटी और अचार खाते थे। हाँ, कभी गुड़ भी खा लेते थे रोटी के साथ। ये दिनचर्या थी। पहला काम हमारा भगवान को धन्यवाद देना होना चाहिए, गौ सेवा होनी चाहिए। ये हमारे संस्कार, हमारा रक्त, हमारे रक्त में है ये। बिना पूजा किए अच्छा ही नहीं लगता। तो क्या करो? सूर्य उदय के पहले, सूर्य भगवान कब उदय हो रहे हैं? लगभग आप 5:30 बजे बिस्तर त्याग दो। बिस्तर त्यागने के पीछे भी कारण कैसा है, कैसे त्यागना है? डायरेक्ट उठ के चलना नहीं है। सबसे पहले जैसे ही आपकी आंख खुले, आंख खोलते ही राम नाम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, यही सन हठ करी हूं पहचानी, साधु ते हो ही न कारज हानि। हनुमान जी जब लंका में गए और विभीषण की कुटिया पर गए तो विभीषण सवेरे 4 बजे जागे और जागते ही उन्होंने क्या बोला? राम। अर्थात आप जब जागें तो जागते ही राधे कृष्ण, सीताराम, श्रीमन नारायण, भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे जपें। भगवान का नाम लेते हुए बिस्तर से उठें, उठकर बैठ जाएं। बिस्तर पर सीधे पड़े थे, उठ के बैठ गए। बैठकर क्या करना है? भगवान का नाम, हे प्रभु आज का दिन आपने दिया उसका धन्यवाद। फिर दोनों हाथ का ऐसे मंथन करना चाहिए और जब हाथ गर्म हो जाए तो फिर हमें हथेली को ऐसे खोलना चाहिए। खोलने के बाद हमें एक मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र याद ना हो तो आप ऐसा करो, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास होता है। यहाँ कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, यहाँ सरस्वती का वास होता है और पूरे हाथ में भगवान कृष्ण का, नारायण का वास होता है।
कर मूले तो गोविंद। तो दोनों हाथों का मंथन, यहां लक्ष्मी का ध्यान सवेरे करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी आएगी, सवेरे से ध्यान होगा। सरस्वती का चिंतन करेंगे तो आपकी वाणी से दिन भर कोई गलत शब्द नहीं निकलेगा, गलत वाक्य नहीं निकलेगा, गलत विचार नहीं निकलेंगे, आपकी वाणी से कोई दुखी नहीं होगा। और गोविंद का ध्यान करेंगे, मेरे नारायण मेरे कृष्ण का ध्यान करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो पहले दोनों हाथों का मंथन करके दर्शन करें, फिर दोनों हाथों का मंथन करके जब हाथ गर्म हो जाए तो अपने चेहरे पर लगाएं, अपने नेत्रों पे वो हाथ लगाएं। और उसके बाद सबसे पहले उठकर आप अपने बच्चों को ये चीजें समझाएं। सबसे पहले उठकर आप पृथ्वी माता को प्रणाम करें। पृथ्वी माता को, हे पृथ्वी माता, आपका धन्यवाद, आपने हमें एक अवसर दिया है। आपके ऊपर हम कितना पाप करते हैं, हाँ, मलमूत्र जैसी गंदगी त्यागने के लिए हम मजबूर हैं। माँ हमें क्षमा करना। पृथ्वी माँ को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद आप अपना पांव बिस्तर के नीचे रखें, हाँ, उसके बाद बिस्तर के नीचे पांव रखें। और सबसे पहले सवेरे बढ़िया सा पानी पेट भर के पीना चाहिए। मैं थोड़ा स्वास्थ्य की बात भी आपके लिए कर दूं। बच्चों को तो जानकर रात के तांबे का बर्तन, जानते हैं, कॉपर, तांबे के लोटे में धुलकर पानी भर दो, उसे ढक दो। और वही तांबे के बर्तन में जो रात भर से पानी पड़ा था, उस पानी को सवेरे बच्चों को पिलाओ। वो तांबे के पात्र का जब पानी बच्चे पिएंगे तो वो बच्चों की बुद्धि प्रखर होगी, बच्चे प्रखर बुद्धि वाले होंगे। यदि आपके घर में चांदी का सिक्का है तो आप लोटे पर चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। चांदी का सिक्का जब लोटे पे डालेंगे और उसमें पानी भरेंगे, पानी का स्पर्श चांदी और तांबे से जब होता है तो पानी शुद्ध हो जाता है, पानी के दोष समाप्त हो जाते हैं और पानी की शक्ति बढ़ जाती है। अरे फिल्टर करने वाली मशीनें जो आपने घर में लगवा रखी हैं, आरओ, ये क्या करते हैं? ये पानी वेग से जाता है, टकराता है, टकराने से पानी की शक्ति घटती और बढ़ती है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली पानी कौन सा? झरने का पानी। गंगा का पानी शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि वो हजारों किलोमीटर की यात्रा करता है, पानी पत्थर से टकराता है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। तो चांदी और कॉपर की जब पानी स्पर्श करता है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। वो पानी आप अपने बच्चों को पिलाएं, आप पिएं। 1 लीटर पानी सुबह बच्चों को पिलाएं उठकर। और बच्चों को जब पानी पिलाएंगे, पेट में पानी जाएगा तो पेट की सारी गंदगी साफ होगी। आप अपनी क्रियाओं से निवृत्त हों और उसके बाद आप स्वच्छ कपड़े पहने और सबसे पहले हिंदू परंपरा के अनुसार 1 लोटे में जल भरें, तांबे के लोटे में, और सबसे पहले बच्चों के हाथ से 1 लोटा जल सूर्य भगवान को चढ़वाएं। जिसकी बुद्धि बिल्कुल शून्य है, जिन बच्चों की बुद्धि कम है या शून्य है, ऐसे बच्चे यदि जल चढ़ाएं तो उनकी बुद्धि प्रखर हो जाती है सूर्य नारायण की कृपा से। आप सभी बच्चों को, हम सब हिंदुओं को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या बालिका हो, सबको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। कैसे चढ़ाएं? ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, भास्कराय नमः। सूर्य भगवान के 12 नाम आप ले लीजिए और जल चढ़ाइए, सूर्य भगवान को प्रणाम कीजिए। खड़े खड़े 7 बार घूम जाइए, प्रदक्षिणा कीजिए। सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा होती हैं, 7 प्रदक्षिणा कीजिए सूर्य भगवान की। और उसके बाद यदि आप पति पत्नी में कोई खटापटी चल रही है, झगड़ा चल रहा है, तो आप भी जल चढ़ाएं सूर्य भगवान को, पर उसमें आप थोड़ा सा गुड़ डाल लें, गुड़, मीठा पानी। जब मीठा जल चढ़ाएंगे सूर्य भगवान को तो आपके रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि आप अपने बच्चों को जो जल चढ़वाएं वो सादा जल ना चढ़वाएं, उसमें थोड़ी कुमकुम डाल लो, रोली लाल कर लो पानी को,
लाल पानी सूर्य भगवान को चढ़ाओ, रंगीन पानी सूर्य भगवान को, या चंदन घिस के डाल लो, एक केसर का पत्ता डाल लो, ऐसा रंगीन पानी जब सूर्य भगवान को चढ़ाएंगे तो आपके जीवन में भी नाना प्रकार के भक्ति के रंग, प्रेम के रंग, ज्ञान के रंग चढ़ेंगे। हाँ, तो सूर्य भगवान को प्रणाम करो। उसके बाद आप अपने घर से जो आपके मंदिर हैं घर पे, ठाकुर जी को बढ़िया पूजन करो। एक थाली साफ करो, थाली में बढ़िया सा एक स्टार बनाओ, चंदन का स्टार बनाओ, चंदन से स्टार बनाओ। उस स्टार, चंदन से स्टार बनाकर बीच में ओम 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 लिखना चाहिए। और फिर जो खंड बचेंगे ना, स्टार बनाएंगे तो बीच में ओम लिखेंगे। आजू बाजू जो खंड बचेंगे उनमें आपको लिखना है, या तो आप लिखें श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, या तो आप लिखें श्रीमन नारायण, है ना। आपके जो भी इष्ट हैं उनका नाम लिखें। श्री राधा, एक खंड में लिखें श्री, फिर एक में रा, फिर धा, फिर राधा हो गया, फिर श्री कृष्णाभ्याम नमः ऐसा लिखें। श्री सीतारामाभ्याम नमः भी लिख सकते हैं। ऐसा लिख के फिर लड्डू गोपाल जी को उस पर बिठाओ। ठाकुर जी आपके घर पे होंगे ना लड्डू गोपाल जी, आपने जब वो स्टार पर ये सब बना लिया तो वो यंत्र बन जाता है। उस यंत्र को जल डालकर पहले प्रणाम कीजिए, जल डाल के प्रणाम करके फिर उसे आप प्रेम से प्रणाम कीजिए, और प्रणाम करके फिर ठाकुर जी को बिठाइए। ऐसे देखिए टीवी पे दिख रहा है, ऐसे आपको बनाना है, ऐसे आपको बना के ओम, फिर उसमें तुलसी का पत्ता चढ़ाइए लिख करके सब में, और फिर उसको प्रणाम कीजिए, जल चढ़ाइए, तुलसी चढ़ाइए। ये एक यंत्र बन गया, और इसे प्रणाम कीजिए। फिर इसके ऊपर ठाकुर जी को बिठाइए, गोविंद को बिठाइए, बिहारी जी को बिठाइए, और बिठाकर फिर उन्हें स्नान कराइए, प्रेम से स्नान कराइए। कैसे स्नान कराएं? ऐसे स्नान कराएं, और बोलते रहिए श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कुछ नहीं आए तो नारायण नारायण कीर्तन करते श्रीमन नारायण नारायण। ऐसे जल चढ़ाओ। जल चढ़ाने के बाद भगवान को अपनी गोद पर बिठाओ। अपनी गोद पर बिठाकर बड़े प्रेम से उन्हें बढ़िया कपड़े से पोंछो, साफ करो। बच्चे को भी आप नहला के पोंछते हैं, बच्चे को बढ़िया पोंछिए, उन्हें साफ करिए। और जब भगवान को आप बढ़िया से साफ करें, उसके बाद उन्हें उनकी आसन पर बिठावें, और आसन पर बिठाने के बाद उनको फिर बढ़िया से वस्त्र पहनावें, और वस्त्र पहनाने के बाद उनका श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद जब पूरा श्रृंगार हो जाए तो ठाकुर जी को दर्पण दिखावें, है ना। फिर भगवान जी को दर्पण, आप लोग भी दर्पण देखते हैं कि नहीं? ऐसे ही ठाकुर जी को दर्पण दिखाना चाहिए। प्रभु देखिए आज दास ने आपका ऐसे श्रृंगार किया है, ये आपका श्रृंगार है, ऐसे दर्पण दिखाओ भगवान को। हाँ, भगवान को बढ़िया सा दर्पण दिखाओ। भगवान को दर्पण दिखाकर फिर उनको प्रणाम करो, और प्रणाम करते हुए कहो त्वमेव माता। बोलो मेरे संग सभी लोग, बोलो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हाथ जोड़कर भगवान से कहो, हे प्रभु आप ही हमारी माँ हैं, हे प्रभु आप ही हमारे पिता हैं, हे गोविंद आपके सिवा हमारा इस सृष्टि में कोई नहीं है। हे प्रभु माना कि मैं अपराधी हूँ, माना कि मैं पापी हूँ, पर मुझे स्वीकार करना आपका ही काम है भगवान। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। एक बार जरा सभी बोलिए, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु मैं सदा आपका स्मरण करता रहूं, सदा आपका चिंतन करता रहूं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसी हमें प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, बढ़िया सी आरती उतारनी चाहिए, बढ़िया सा भोग लगाना चाहिए, और बढ़िया आरती उतार कर देखो भोग भगवान को, कई लोग ना भोग ऐसी रख देते हैं, ऐसे नहीं, भगवान को एक एक
तोड़ करके जैसे हम बच्चों को खिलाते वैसे हमें खिलाना चाहिए, भोग ऐसे लगाना चाहिए। खिलाओ 5 बार, कम से कम 5 कौर तो खिलाओ। खिलाओ भगवान को। खिलाने के बाद फिर आचमनी से जल घुमाओ, भगवान को पानी पिलाओ, है ना, पानी पिलाओ भगवान को। बढ़िया पानी पिला के उनका मुंह पोंछो, बढ़िया कपड़े से ऐसे मुंह पोंछो भगवान जी का। मतलब भगवान को अपनी तरह प्यार करना है, बालक की तरह प्यार कर। माँ यशोदा क्या करती, गोद में बिठाती, खिलाती पिलाती, मुंह पहुंचती थी। हमें भी वही स्नेह रखना भगवान से। भगवान प्रेम की तो भूखे हैं। वो वस्तुओं के सोना चांदी जिनके पांव लक्ष्मी दबा रही हैं, उन्हें हम क्या पैसा देंगे, उन्हें हम क्या सोना चांदी देंगे। भगवान प्रेम चाहते हैं, सोना चांदी नहीं चाहते। प्रेम से कोई पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। प्रेम से खिलाओ तो सही, भगवान तो सब खाएंगे। प्रेम से खिलाओ, झूठा खिलाओगे तो शबरी माँ ने झूठे बेर खिला दिए। हाँ, सब खाते हैं, प्रेम होना चाहिए। अरे मेरा आपसे प्रेम है ना तो मैं आपके घर बासी रोटी भी खा लूंगा, और प्रेम नहीं है तो 56 भोग आप दे देना, हमें पसंद नहीं आएंगे। तो आप और हम जब प्रेम के भूखे हैं तो भगवान क्या वस्तुओं के भूखे हैं, वो प्रेम चाहते हैं, आपका स्नेह चाहते हैं। बड़ी भयंकर क्रूर राक्षसी थी पूतना। भगवान श्री कृष्ण को मारने के उद्देश्य से गोकुल आई और बड़ी सज धज के बंठन कर आई, और जैसे ही भगवान को मारने प्रवेश करने लगी तो भगवान की नजर पड़ी पूतना पर। वो पालने पर लेटे थे। भगवान ने देखते ही पूतना को अपनी आंखें बंद कर ली। प्रभु आपने आंखें बंद क्यों कर ली? भगवान ने कहा पूतना का शरीर बहुत सुंदर है, काया बहुत सुंदर है, तन बहुत सुंदर है, मन में कपट भरा हुआ है, और जिसका तन सुंदर होता है मन सुंदर नहीं होता। ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता, इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, जरूरत ही नहीं है देखने की, आंखें मूंद ली। अब भगवान का के नेत्र जब बंद हैं तो भगवान से सवाल किया भक्त ने कि प्रभु क्या हमें भी देखकर नेत्र बंद कर लोगे? हाँ, इसलिए तुम कपटी मत होना। कपट, कपट किसे कहते हैं? अंदर कुछ बाहर कुछ। जैसे बेर होती है, बेर बेर बाहर से कोमल होती है, भीतर से गुठली कठोर है। हम बाहर से कुछ और हैं, भीतर से कुछ और हैं। ये स्वभाव भगवान को पसंद नहीं है। भगवान कहते हैं मुझे वही प्राप्त कर सकता है जो निष्कपट हो गया हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान के मिलने में देर है या आपके निष्कपट होने में देर है? उत्तर दो। भगवान के मिलने में देर होती है या हमारे निष्कपट होने में? आप में से कितने लोगों के अंदर छल कपट भरा पड़ा है? कपट किस किस के अंदर है? हाथ उठाओ। भैया है आपके अंदर? आपके अंदर हाँ या ना? नहीं है? आप बताओ, आपके अंदर कपट है भैया? बोलो मेरी माँ। नहीं। आपके अंदर कपट है? नहीं। भैया आपके अंदर कपट है? नहीं। आपके अंदर कपट है भैया? नहीं। आपके अंदर कपट है मेरी माँ? नहीं। आपके अंदर कपट है? ओ मैया, ओ चश्मा वाली मैया सोने लगी आते ही। थोड़ा तो रुको, अभी सुलाएंगे आपको। बताओ मेरी माँ, आपके अंदर कपट है? बोलो हाँ या ना। उत्तर दो मेरी माँ। कपट है आपके अंदर? नहीं। आप लोगों के अंदर कपट है? पीछे वाली मैया हाँ या ना? कुछ लोग कह रहे हैं हमारे अंदर कोई कपट नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं हमारे अंदर कपट है। लेकिन एक बात बताएं, जितने लोग कह रहे हैं ना हमारे अंदर कपट नहीं है, इनके अंदर ज्यादा है। आप लोग झूठ बोल रहे हैं और यही झूठ कपट है। इस संसार में रहकर कपट ना हो, छल ना हो, झूठ ना हो, काम ना हो, क्रोध ना हो,
लोभ ना हो, अभिमान ना हो, ऐसा कोई बिरला होता है। कोई कपट कहते किसे हैं जानते हैं? नहीं जानते ही नहीं। सब जानते हो आप, इतने भी भोले नहीं हो। कपट किसे कहते हैं? कपट कहते हैं जैसे हनुमान जी जब राम जी से मिलने आए तो हनुमान जी बंदर थे, बानर रूप था, लेकिन वो राम जी से मिलने जब आए तो ब्राह्मण बन करके आए। भगवान के चरणों में लेट गए, भगवान जी ने उठाया नहीं। फिर वो अपने बानर रूप में आए तो राम जी ने उठाकर गले लगा लिया। भगवान कहते हैं यदि तुम बंदर हो तो बंदर ही बनकर आना, तुम हो कुछ और बनकर कुछ और आए हो, यही तो कपट हो। ऐसे कपटी लोग मुझे पसंद नहीं। कपट जैसे कि आपके अंदर कपट है, लेकिन आप यहां क्या कह रहे हैं? नहीं, हमारे अंदर कोई कपट नहीं है। यह भी कपट है कि आप अपने गलतियों को छिपा रहे हैं। किससे छिपा रहे हैं? उनसे जो सब जान रहे हैं। कम से कम भगवान से तो सच कहो। हमसे चलो गलत कहो, हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हम तो कुछ नहीं जानते, पर उनसे तो सच कहो जो तुम्हारे भीतर की सब बातें जानते हैं। उनसे आप क्या कह रहे हैं? नहीं, हम कपटी नहीं हैं। आप झूठ बोलते हैं? नहीं, हम झूठ नहीं बोलते। किनसे कह रहे हो? उनसे जो आपके धड़कते हुए दिल को भी सुन रहे हैं। यही कपट है। आप हो एक नंबर के कपटी, लेकिन अपने आप को साफ सुथरा बताते हैं। किससे? भगवान से। हो एक नंबर के कामी, लेकिन अपने आप को बड़ा योगी बताते हो, हम बड़े योगी। यही है कपट। हो एक नंबर के लालची, पर अपने आप को बड़ा त्यागी पुरुष बताते हो, हम बड़े त्यागी हैं। यही है कपट। इसलिए भगवान कहते हैं जब तक तुम्हारे भीतर ये कपट की गांठ रहेगी तब तक मैं प्रवेश नहीं करूंगा। और जैसे हो, यदि कामी हो तो कह दो ना कि हे प्रभु मैं कामी हूं, मुझे स्वीकार करो। क्या भगवान वैश्याओं को स्वीकार नहीं करते? एक वैश्या थी पिंगला नाम की, वैश्या थी, वैश्या मीन्स काम का शिखर था वो, लेकिन उस कामी वैश्या पर भगवान ने कृपा ऐसी की कि जब उसने एक बार पुकारा कि हे प्रभु मेरे अपराध क्षमा कर दो, मैं वैश्या हूं, जैसी हूं आपकी हूं, भगवान ने कहा चलो तुमने कम से कम स्वीकार किया कि गलती तुमने की है और मेरी शरण में आ गई, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। भगवान नहीं कहते कि तुम सही हो जाओ, भगवान कहते हैं जैसे हो वैसे मेरी शरण में आ जाओ। तुम जैसे हो वैसे मेरी शरण में आओ, तुमसे होगा नहीं। गाय का बच्चा जब जन्म लेता है तो गाय उस बछड़े को चाटती है। क्या करती है? गाय उस बछड़े को, बछड़ा गंदा होता है, फिर गाय क्या करती है? उसे चाट चाट करके शुद्ध करती है। बछड़ा अपने को साफ नहीं कर सकता, गाय ही साफ करती है। उसी तरह हम और तुम वो बछड़े हैं जो काम क्रोध लोभ मोह में इतने डूबे हैं। बताओ आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें काम नहीं सताता? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें क्रोध नहीं सताता? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें लोभ नहीं सताता? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके जीवन में अभिमान नहीं है? बताओ ये सारी बुराइयां किस किस के अंदर हैं? यदि हैं तो हाथ उठाओ। हैं? काम है आपके अंदर, क्रोध है आपके अंदर, लोभ है आपके अंदर, अभिमान है ना आपके अंदर। शरीर बूढ़ा होने पर भी ये वासनाएं आपका पीछा नहीं छोड़ती। ये सारी चीजें हैं। भगवान ये थोड़ी कहते हैं कि तुम काम मिटाओ, क्रोध मिटाओ, लोभ मिटाओ। तुम क्या मिटाओगे? तुम्हारे बाप दादे वो ना मिटा पाए। ये चीजें कभी मिटती नहीं। फिर क्या होता है? बोले शुगर कभी खत्म नहीं होती, दवाइयां लेते रहो कंट्रोल में रहेगी। सत्संग करते रहो तो काम क्रोध लोभ मोह जैसी बीमारियां कंट्रोल में रहती हैं। तुम सोचो जीत लो तो तुम्हारे बाप दादे मर गए, वो ना जीत पाए। जैसे हो वैसी शरण में चले जाओ। हे प्रभु मैं जैसी हूं, जैसा हूं, आपका हूं।
और जब शरण में जाओगे तो जैसे गाय बछड़े को चाट कर शुद्ध कर देती है, उसी तरह भगवान कृपा करके आपको अपने योग्य बना लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। हमें नहीं पता कि भगवान को कैसा भक्त चाहिए। हे प्रभु, आपको जैसा चाहिए आप मुझे वैसा बना लो। मैं नहीं बन सकता, आप स्वयं मुझे बनाओ। इसी को कहते हैं समर्पण। क्या कहते हैं इसे? समर्पण। जैसे छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो ना वो डॉक्टर होता है, ना इंजीनियर होता है, ना एडवोकेट होता है, ना पायलट होता है। फिर आप उसे जो बनाना चाहें उसे वैसे स्कूल में पढ़ा लो, वैसी शिक्षा दिला दो, वो वैसा हो जाएगा। आपको डॉक्टर चाहिए तो आप बच्चे को उस तरह से पढ़ाओ, एडवोकेट बनाना है बेटे को तो उस तरह से पढ़ाओ, वो शिक्षा दिलाओ। इंजीनियर बनाना है तो आपको वो शिक्षा दिलानी होगी। तो बच्चा आपका है, वो आपके समर्पित है। जैसा आप बनाना चाहो उसे आप वैसा बना सकते हैं। उसी प्रकार आप भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दो, फिर भगवान जैसा बनाना चाहे आपको वो बना दें। फिर आपकी गाड़ी उनके हाथ में होगी। जैसे अर्जुन ने अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया और अपने रथ का ड्राइवर भगवान को बना दिया। अब चाहे तो रथ जहां मन पड़े वहां ले जाओ। हाँ, चाहे तो रख ले, चाहे डुबा दे, चाहे तो रख ले, चाहे डुबा दे, फूलों में रख चाहे कांटे चुभा दे। गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। अच्छा, ये भगवान क्या कहना चाह रहे हैं इन लीलाओं से? भगवान ये मैसेज दे रहे हैं, पूतना है अविद्या। सबसे पहले आपको अपने जीवन के अज्ञान को मारना पड़ेगा। आपको भी किसे मारना पड़ेगा? बोलो। जब तक आप अपने भीतर के अज्ञान को नहीं मारते तब तक आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती, आपका उत्थान नहीं हो सकता। समझ रहे हैं मैया? आपके भीतर क्या भरा पड़ा है? क्या क्या भरा है मेरी माँ? अज्ञान। वो अज्ञान क्या है? अज्ञान ये है कि ये सब कुछ मेरा है। इस अज्ञान को पहले मार दो। भगवान थोड़ा बड़े हुए, शकटासुर को तृणावर्त को मारी। शकटासुर मतलब छकड़े पर आकर बैठा एक राक्षस, भगवान ने उसे मारा। अब बड़े हुए भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। भगवान का क्या हुआ मेरी माँ? नामकरण संस्कार। बताओ भगवान के कितने नाम हैं? मैया आप बताओ भगवान के कितने नाम हैं? नहीं पता? आप बताओ भगवान के कितने नाम हैं? नहीं पता? आप बताओ भगवान के कितने नाम हैं? नहीं पता? क्या पता है मेरी माँ? कितने नाम है भगवान के? बताओ। 5। बताओ भगवान के कितने नाम हैं? मैं ये बताओ मेरी माँ कितने? 108, 101, 101। आप बताओ भगवान के कितने नाम हैं? मैं ये बताओ भगवान के कितने नाम हैं? बोलो, आप बताओ। एक 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 नाम है, श्रीमन नारायण। दादाजी नींद आ रही है सरकार, सोए जा रहे हो? हाँ? मैया बताओ मेरी माँ भगवान के कितने नाम हैं? हाँ? भगवान के नाम अनेक नहीं अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ है सुनहि बहुविधि सब संता।
आप लोग भगवान के बारे में ज्यादा नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि व्यक्ति उसी के बारे में ज्यादा जानता है जिससे प्रेम करता है। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान से प्रेम नहीं करती हो मेरी मां। आप अपने पति के बारे में भगवान से ज्यादा जानती हो, आप अपने बच्चे के बारे में भगवान से ज्यादा जानती हो, आप पड़ोसन के बारे में भी ज्यादा जानते हैं, पड़ोसियों के बारे में भी ज्यादा जानते हैं। बस भगवान के बारे में इसलिए नहीं जानते क्योंकि जानने की आपने कोशिश नहीं की। क्योंकि प्रेम जहां होता है व्यक्ति उसी को जानने की कोशिश करता है। भगवान के नाम बहुत है मेरी मां। कितने नाम है भगवान के? बहुत नाम है। उन बहुत नामों में 5 नाम बताओ जरा मुझे। बहुत नामों में ये बता। हाँ आप बताओ। हाँ हाँ हो हो गए? वाह वाह वाह। मैया आप बताओ 5 नाम भगवान के। 10 बेटे होंगे तो 10 के तुरंत एक सांस में बोल देगी मैया नाम। महाराज हमारे माया ममता मालती मोहन मदन महेश छोरा छोरी के नाम है। भगवान के नाम अनंत नामों में भगवान का एक नाम है श्रीमन नारायण, एक नाम है श्री कृष्ण, एक नाम है राम, एक नाम है श्री नरसिंह, एक नाम है वामन, एक नाम है धनवंतरी, एक नाम है कच्छप, एक नाम है वाराह, एक नाम है राघव, रघुनंदन, दीन दयाल, भक्त वत्सल, करुणा निधान, करुणा सिंधु, करुणा सागर। भगवान का एक नाम है मोहन, गिरिवरधारी, गोविंद, गोपाल, मनमोहन, मदन मुरारी। ये सब भगवान की तो नाम है। केशव, माधव, ये सब भगवान के नाम है। और आपको 5 नाम लेने में 5 लंबी लंबी सांसें लेनी पड़ी। सोचो कि हम सनातनियों को अपने धर्म का ही तो ज्ञान नहीं है। इसलिए तो आज कोई भी हिंदुओं को गलत पट्टी पढ़ाकर, गलत पाठ पढ़ा के धर्म परिवर्तन करा लेता है, क्योंकि तुम्हें अपने धर्म का ज्ञान ही नहीं है। अपने बारे में, अपने नॉलेज को तुम्हारे पास, तुम्हें नॉलेज नहीं है अपने धर्म का, अपने ग्रंथों का, अपने भगवान का ज्ञान नहीं है। कुछ तो रखना पड़ेगा। हम सभी भारतीयों की, सनातनियों की जिम्मेदारी है कि कल को हमें बोलना पड़ जाए, अपना पक्ष रखना पड़ जाए तो आप रख तो पाओ। और इसके लिए आपको सत्संग करके थोड़ा तो नॉलेज लेना चाहिए। जो दिन भर तुम पड़ी टीवी देखती रहती हो मेरी माँ, व्हाट्सएप फेसबुक चलाती हो, थोड़ा सत्संग में ध्यान लगाओ। चलो नाम बहुत है भगवान के। अब बताओ भगवान के रूप कितने हैं? कितने रूप हैं भगवान के? मैं ये बताएंगे भगवान के रूप कितने हैं? कितने? 80? हाँ। कितने रूप हैं भगवान के बताओ? हाँ 52? कितने रूप हैं भगवान के? अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। इस संसार में जितने रूप हैं वो सारे रूप भगवान के ही हैं, ये समझो। जितने मन, आप यहां कितने लोग बैठे हैं, जितने लोग हैं उतने रूप हैं। चींटी, जितनी चींटियां उतने रूप, जितने हाथी उतने रूप, जितने मनुष्य उतने रूप। हर रूप में कौन है? वह ईश्वर ही समाया है। आपके भीतर से परमात्मा निकल जाए, आत्मा रूपी ईश्वर निकल जाए तो आप माटी हो। लोग घंटे 2 घंटे बाद जला देंगे, दिन 2 दिन में जला देंगे, है ना मेरी मां? तो आपके रूप में कौन भास रहा है? आपने गले में जो मंगलसूत्र पहना है और कान में जो झुमके पहने हैं और नाक में जो लौंग पहनी है और माथे पर जो बिंदिया है और हाथ में जो चूड़ी है, ये आभूषण तो अलग अलग हो गए, रूप अलग अलग हो गए, पर इन सारे रूपों में कॉमन एक ही चीज है। बताओ क्या? बोलो। सोना, गोल्ड। यदि गोल्ड के ये आभूषण हैं तो आभूषण के नाम अलग हैं, रूप अलग है, उपयोग भी अलग है, पहनने के स्थान अलग है, पर सब में एक चीज कॉमन है और वो है सोना। उसी तरह चींटी है, हाथी है,
इंसान है, स्त्री है, पुरुष है, पेड़ है, पौधे हैं, रूप रंग नाम अलग अलग है, पर सबके भीतर तत्व की दृष्टि में एक ही ईश्वर समाया हुआ है, एक ही परमात्मा व्याप्त है। जैसे कि हर आभूषण में सोने की व्यापकता, हर आभूषण में कौन व्याप्त है? उसी तरह हर रूप में ईश्वर है। इसलिए भगवान के नाम बहुत हैं, रूप बहुत हैं। हाँ या ना? उन्हीं का एक नाम है जगन्नाथ। जगन्नाथ जी के भक्त उन्हें प्यार से क्या कहते हैं? कालिया। एक कालिया नहीं, वो कालिया ना समझ लेना, कितने आदमी थे रे कालिया। भगवान को प्यार से भक्त कालिया कहते हैं, है ना मैया? जगन्नाथ जी को भक्त क्या कहते हैं प्यार से? ये देखो नाम है भक्तों का, तो जो भक्त जिस नाम से पुकारे भाव से भगवान का वो नाम है। भगवान का ना कोई रूप है ना कोई नाम है, भक्त जिस नाम जिस रूप को धारण करके पुकारे भगवान का वही नाम वही रूप हो जाता है। भगवान के अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, है ना मेरी माँ? उन्हीं का नाम है द्वारिकाधीश, उन्हीं का नाम है पंडरीनाथ विठलनाथ, उन्हीं का नाम है बद्रीनाथ, उन्हीं का नाम है केदारनाथ, उन्हीं का नाम है रंगनाथ, है ना? उन्हीं का नाम है श्रीनाथ। हाँ या ना? उन्हीं का नाम है रंगनाथ। हाँ या ना? उन्हीं का नाम है तिरुपति बालाजी, उन्हीं का नाम है व्यंकटेश। हाँ या ना? उन्हीं का नाम है अवगढ़दानी भोला भंडारी, उन्हीं का एक नाम है हनुमान जी, उन्हीं का नाम है गणेश, उन्हीं का एक नाम है दुर्गा, काली, महाकाली, भद्रकाली, उन्हीं का नाम। अनेक रूप हैं भगवान के, अनेक रूप हैं। वही है माँ, वही है पिता। त्वमेव माता, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। तुम ही हो, दूसरा नहीं है। हाँ मेरी माँ, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। तुम्हारे यहाँ माँ अलग है, बाप अलग है। अपन लोगों के यहाँ माँ अलग होती है, बाप अलग होता है, पर भगवान में तुम ही हो माता, तुम ही माँ हो और तुम ही पिता हो, अलग अलग नहीं है। तुम ही नारायण हो और तुम ही लक्ष्मी हो, और दोनों को जोड़ दिया तो लक्ष्मी नारायण हो गए। तुम ही शिव हो, तुम ही शक्ति हो, दोनों को जोड़ दिया तो गौरी शंकर हो गया। तुम ही कृष्ण हो, तुम ही राधा हो, दोनों को जोड़ दिया तो राधे कृष्ण हो गए। तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही ब्रह्माणी हो, तुम ही हो। तुम ही सीता हो, तुम ही राम हो, तुमसे अतिरिक्त तो कोई दूसरा था ही नहीं कभी। हाँ या ना? चाहे नाक की लौंग हो वो भी सोने की, कान के झुमके हो वो भी सोने के बहुत सारे आभूषण होते हैं, लेकिन सब में क्या है? सोने के सिवा कुछ नहीं। उसी प्रकार चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, पेड़ हो, पौधा हो, खंबा हो, पक्षी हो, पशु हो, चींटी हो, सब वही है, क्योंकि दूसरा तत्व कोई है ही नहीं कि दूसरा तत्व हो। इसलिए तुम ही हो माता। जो दुर्गा जी की पूजा करते हैं वो दुर्गा के रूप में कौन है? दुर्गा माँ का एक नाम है नारायणी। क्या नाम है? नारायणी। लक्ष्मी जी का नाम है एक नारायणी। तो नारायण ही नारायणी हुए, नारायणी ही नारायण है, दो नहीं है, दो का कभी सवाल ही नहीं था। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जब कोई नहीं था तब मैं था, मतलब भगवान कहे अहमेवासमेवाग्रे, सबसे पहले मैं था। तो जब आपके सिवा कोई था नहीं तो ये दुनिया बाद में आई कहां से? बोले मैं ही दुनिया के रूप में परिणत हो गया। जैसे माटी, अच्छा घड़ा जब नहीं थे दुनिया में तब क्या थी? जोर से
और जोर से। जब घड़ा नहीं था तब कौन था? माटी। और जब घड़ा है तो माटी है या नहीं? घड़ा है तो भी माटी है, क्योंकि घड़े में माटी ही माटी। और जब घड़ा टूट जाएगा तो घड़ा टूटेगा, माटी नहीं टूटेगी। समझो, जब घड़ा टूटेगा तो घड़ा टूटेगा, घड़े की आकृति टूटेगी, माटी नहीं टूटेगी। बिगड़ेगा तो घड़े का बिगड़ेगा, माटी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसी तरह घड़ा बनने के पहले भी वो माटी है, घड़ा में भी माटी है, और घड़ा नहीं बचा तो भी माटी बची। जब संसार नहीं था तो भी भगवान थे, संसार है तो भी भगवान है, और जब कुछ ना रह जाएगा तो एकमात्र श्रीमन नारायण, एकमात्र ईश्वर रह जाएगा। वही है, वही राम बने, वही कृष्ण बने, वही दुर्गा है, वही काली है। अनेक की भावना नहीं है। इसलिए भगवान के अतिरिक्त सृष्टि में कुछ नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान अब श्री गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणैः, आख्यायास्ते रामैति बलाधिक्यात् बलम विदुः। ये रोहिणी का पुत्र जो है, इनका नाम होगा राम, पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। बोलिए बलदाऊ भैया की जय। और इनका नाम होगा, जो रोहिणी की गोद में यशोदा का पुत्र, नाम होगा कृष्ण, कर्ष्यति कृष्ण। जो जिनकी, जो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर ले, वही कृष्ण है। जो सबके मन में वास करें, सबके चित्त को चुरा लें, वही श्री कृष्ण है। कर्ष्यति कृष्ण, जो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लें, खींच लें, वही कृष्ण है। भगवान का नाम रखा कृष्ण। कृष्ण कृष्ण जिनका नाम है, आज वो बड़े जब हुए तो भगवान ने अपनी लीलाएं स्टार्ट की। गर्गाचार्य जी ने भगवान के संस्कार किए। इसलिए आप लोग भी अपने बच्चों को संस्कार देना सीखिए। क्या देना सीखिए मेरी माँ? संस्कार देना सीखिए। आप लोग अपने बच्चों को क्या देते हैं? क्या देते हैं? पैसा, प्रॉपर्टी। क्या जोड़ रहे हैं बच्चों के लिए? पैसा, प्रॉपर्टी। और ये जोड़ने से क्या होगा? कुछ नहीं। क्या देना जरूरी है? अच्छा बताओ, बच्चों के अंदर, बच्चों के पास पैसा होना जरूरी है या संस्कार? जोर से, थोड़ा जोर से बोलो मेरी माँ। तो आप दे रहे हैं या नहीं? दे रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं दे रहे हैं तो देना, क्योंकि वो आपकी काम आएंगे, हमारे काम नहीं। संस्कार जरूरी है। मन लगाकर संस्कार दो बच्चों को, संस्कार दो, संस्कार। कैसे बड़ों का सम्मान करना है, कैसे छोटों से व्यवहार करना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कब सोना है, कब जागना है, ये सब संस्कार ही तो हैं। आपके बच्चे 8 बजे सोकर उठ रहे हैं, मतलब आपने संस्कार नहीं दिए। कुछ भी खा रहे हैं, मतलब आपने संस्कार नहीं दिए। संस्कारवान व्यक्ति का जागना और सोना टाइम मतलब टाइम, कभी हुआ ऊपर नीचे चलता है, रोज नहीं। 10 बजे तक कौन सोता है? हमारे देश में तो 10 बजे तक कुत्ते भी नहीं सोते। हाँ या ना? फिर आप लोग क्यों सोते हो? हमारे यहाँ तो सवेरे से कुत्ता 6 बजे 7 बजे से खूब गलियों में घूमने लग जाते हैं। समय से प्रकृति को आपने देखा होगा, चिड़िया कितने बजे जाग जाती है? मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, ओहो मेरी माँ, जल्दी पी लो पानी। घंटे भर पानी पियोगे? सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना है। बताओ, बच्चों को संस्कार देना जरूरी है या नहीं? और आप लोग लापरवाही कितनी बड़ी करते हैं। वो बाद में रोता कौन है? आप खुद रोएंगे
जब आपका बेटा सेवा नहीं करेगा। और अभी संस्कार नहीं देती माँ। बच्चों को बचपन से ही सिखाओ कैसे उठना है, कितने बजे उठना है, कब सोना है, सोना सिखाओ, जागना सिखाओ, भगवान को प्रणाम करना सिखाओ, बड़ों का आदर करना सिखाओ, पैसे की कीमत समझाओ, पैसे की वैल्यू सिखाओ बच्चों को। गरीबों के बच्चों के पास ले जाके थोड़ा बच्चों को बिठाओ, उनको बताओ कि बेटा तुम जो 20 रुपए की चॉकलेट खाते हो, 50 रुपए की, 100 रुपए की चॉकलेट खाते हो, वो चॉकलेट गरीब परिवार के बच्चों को 50-50 पैसे की टॉफियां भी मिलना मुश्किल होती हैं। बताओ जरा कि एक टॉफी की कीमत क्या होती है। छोटे छोटे बच्चों को आप लोगों ने गाना गाना शुरू किया है, महाराज हमने बड़ा दुख देखा है, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे दुख देखें, हमने बड़ा कष्ट उठाया है, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे कष्ट उठाएं। ये सारे सेंटेंस गलत हैं। बच्चों को जितनी ऐशो आराम की जिंदगी में आप रखेंगे, जितना लग्जरी लाइफ देंगे बच्चों को, उतने जल्दी उनके बिगड़ने की संभावना बढ़ेगी। हाँ या ना? बिगड़ने की संभावना उतनी ज्यादा है बच्चों की। लग्जरी जिंदगी से थोड़ा दूर रखो, बच्चों को नंगे पांव चलाओ सड़क में। कांटे कंकड़ जब चुभेंगे ना तो पांव मजबूत होंगे। कंधों पर ज्यादा लोड डालो, भार डालो, ताकि कंधे मजबूत हों। नहीं महाराज, हम अपने बच्चे को कोई जिम्मेदारी नहीं दे सकते, छोटा है, अभी 25 साल का ही तो है। हाँ, अभी तो बच्चे ही 25 साल का। 25 साल में जानते हो क्या हो सकता है? इतिहास के पन्नों में तुम्हारा नाम लिखने का सही नाम लिखने की सही उम्र है ये 25 साल, जो तुम सुरा और सुंदरी में लगे हो। कामयाब होने की उम्र है ये 25 साल, सफल होने की आयु है ये 25 साल, नाम इज्जत पैसा कमाने की उम्र है ये 25 साल। जिस 25 साल में आपके कंधे कमजोर हैं, अभी तो बच्चा छोटा है महाराज। एक बात बताओ, एक दादी थी, उस दादी का जो पोता हुआ ना, दादी ने इतना लाड़ किया पोते से, इतना प्यार किया पोते से, उसे पैदल चलने ना दे। वो खड़ा होना चाहे तो दादी उठा के गोद में बिठाए, उसे घुटना नहीं, तू ना जाए कहीं गिर जाएगा, लग जाएगी। वो खड़ा होए तो दादी उठा के गोद में ले ले, वो चलने की कोशिश करे तो दादी गोद में ले ले। सच कह रहा हूं, ये बात कल्पना की नहीं है। एक दादी ने अपने पोते से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, खुद तो बैठी रहती दिन भर, तो पोते को भी बिठाई रहती गोद में। जरा सा घुटनों के बल चले तो उठा के पांव खींच के गोद में बिठा लेती। स्थिति ये हुई कि वो बच्चा अपाहिज हो गया। बताओ क्यों? क्योंकि जिस उम्र में उसे चलना सीखना था, गिरना सीखना था, उस उम्र में ना दादी ने गिरने दिया, ना गिर के संभलने का मौका दिया। चलने की जो उम्र थी उस समय गोद में बिठाई रखा, तो वो सदा सदा के लिए क्या हो गया? अपाहिज हो गया। बच्चा जब चलता है ना तो गिरता है। अब आप कहें कि जी गिरे ना, ऐसा हो नहीं सकता। गिरेगा जो वही चलेगा। इसलिए कई बार माँ बाप का जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार, दादा दादी का जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार, घर की जरूरत से ज्यादा है सुख सुविधाएं, तुम्हारे भविष्य के लिए खतरा है। जीवन में जितनी मेहनत करोगे, जीवन में जो व्यक्ति जितना कष्ट उठाएगा, जीवन में जो व्यक्ति जितनी तकलीफ उठाएगा, वो व्यक्ति उतना ही मजबूत होएगा, उतना स्ट्रांग होगा। ये नेचर हमें सिखाती है, प्रकृति हमें सिखाती है। और तुम सोचते हो कि हमारे बच्चों को कोई कष्ट ना आए। अरे कष्ट आने जरूरी होते हैं। बिना तकलीफों के, बिना कष्ट के व्यक्ति कभी मजबूत नहीं होता। हाँ या ना? चलो माँ बाप तुम्हें कष्ट नहीं आने देते, पर जब माँ बाप मर जाएंगे, दादा दादी तुम्हें कष्ट नहीं आने देते, पर जब दादा दादी मर जाएंगे तब कष्ट आएगा तो कौन बचाएगा? इसलिए तब के लिए अभी से मजबूती चाहिए।
अभी से अपने निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाओ, अभी से हर सिचुएशन को हैंडल करना सीखो, हर परिस्थिति में अपने संतुलन को बनाए रखना सीखो। और ये बचपन, ये उम्र होती है 20 साल, 18 साल, 25 साल, यही वो एज है जहां आपको सब कुछ सीखना होता है। सिर्फ डिग्रियां पाने से काम ना होगा साहब। जब गृहस्थी की गाड़ी में पांव रखोगे तो तुम्हारी डिग्रियां काम ना आएंगी। गृहस्थी जब पत्नी के साथ चलोगे, बच्चों के साथ चलोगे, तो डिग्रियां काम ना आएंगी। जीवन के वो अनुभव काम आते हैं जो अनुभव आपको जिंदगी देती है, जिंदगी सिखाती है, जो आपको वो अनुभव बाद में होंगे। उस रियल जिंदगी को आपकी कागज की जो डिग्रियां हैं उनसे अलग रखो। एक शिक्षा होती है कागजी, जो कि आपको कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में मिल रही है, वो कागजी शिक्षा है। जो रियल शिक्षा चाहिए, जो जिंदगी जीने का लाइसेंस है, वो आपको तो जिंदगी ही देगी, वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं देगी। आपके जीवन में आई आपकी मुसीबत, आपके जिंदगी में आया संकट, आपको जो सिखा सकता है इस धरती की कोई यूनिवर्सिटी आपको वो सिखा ही नहीं सकती। समाज से मिला धोखा, अपनों से मिला धोखा तुम्हें जितनी बड़ी सबक दे सकता है, इस धरती की कोई यूनिवर्सिटी तुम्हें इतनी बड़ी शिक्षा नहीं दे सकती जो समाज का, अपनों का धोखा तुम्हें देता है। इसलिए ये परिस्थितियां आनी जरूरी इसलिए होती हैं। हर व्यक्ति को धोखा मिलता है, क्यों? इसलिए मिलता है कि तुम मजबूत बनो। अरे आंधियां ना आए तो पता ही कैसे लगेगा कि ये पेड़ कितना मजबूत है? बोलो, जब आंधी आती है और उस आंधी पर भी वो पेड़ टिका रहता है, तब आप विश्वास कर सकते हैं कि मैं इस पर चढ़ूंगा तो ये मुझे बचाए रखेगा, क्योंकि इसने अपने आप को बचाए रखा है। जो स्वयं को बचाए रखा है वो आपको भी बचाएगा, जो खुद को नहीं बचा पाया वो आपको क्या बचाएगा। इसलिए जीवन में आंधियों का आना भी जरूरी होता है। आने दीजिए, आने दीजिए, सामना कीजिए, भागिए मत। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख ना आता हो। कोई दुख से भाग जाता है, कोई दुख को भगा देता है, फर्क इतना है। अब आपकी मजबूती बताएगी कि भागना है या भगाना है, हारना है या हराना है। इसलिए ईश्वर ने ये संसार बहुत तरीके से बनाया है। इस सृष्टि की गंभीरता को शायद आप ना जान पाए, ईश्वर के सुख को शायद ना जान पाए, दुख को शायद ना जान पाए, शायद हानि को ना जान पाए, शायद लाभ को ना जान पाए। बताइए, जीवन में हानि होनी जरूरी है या नहीं? अरे हानि ना होगी तो लाभ की कोई वैल्यू ना होगी, हाँ या ना? जीवन में दुख ना होगा तो सुख की कोई वैल्यू ना होगी, जीवन में रात ना होगी तो दिन की कोई वैल्यू ना होगी। इसलिए ईश्वर ने अपोजिट बनाया है, हाँ या ना? अब ये बातें बहुत, ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये अनुभव बोल रहा हूं। फिर आखिरी बार इस बात को कह के मैं ये सब्जेक्ट पूरा कर रहा हूं, सुन लीजिए, काम आएगा आपको। आपके जीवन में जितना दुख आएगा, जितना कष्ट आएगा, आपके लिए वो उतना ही अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि जीवन की शुरुआत में यदि विपत्ति आ जाए, दुख आ जाए, तो जवानी और बुढ़ापा अच्छा गुजरता है। लड़कपन में जो बच्चे अपनी मां को मजदूरी करते देखते हैं, जो बच्चे स्वयं एक दो रोटी के लिए तरसते हैं, वो जानते हैं कि रोटी की कीमत क्या होती है। जिन्होंने रोटी के लिए कभी जो तरसे ही नहीं, वो तो शादी विवाहों में आजकल आप देखते हैं इतना भोजन बनता है कि एक बारात और खाकर चली जाए, फेंकता है इतना। क्यों? क्योंकि अमीरी है ये वो अमीर हैं जिन्होंने जीवन में कभी गरीबी देखी नहीं। जिसने गरीबी देखी होगी साहब, वो एक रोटी भी कभी ना फेंकेगा, व्यर्थ ना गवाएगा, क्योंकि उसने जाना है कि एक रोटी की कीमत क्या है। अमीरी हर चीज का दुरुपयोग कराती है, चाहे समय हो चाहे धन हो। गरीबी
हर चीज के सदुपयोग के लिए प्रेरित करती है। इसलिए गरीबी के बाद यदि अमीरी आती है तो वो अमीरी टिकती है, और डायरेक्ट अमीरी आ जाए तो वो अमीरी टिकाऊ नहीं होती, क्योंकि उस अमीरी में गरीबी का बेस नहीं है, नींव गरीबी की नहीं है, और जिसकी नींव कच्ची होती है वो इमारत ज्यादा टिकती नहीं। इसलिए मैंने देखा है अपनी जिंदगी में कि जो खानदानी रईस होते हैं उनका एटीट्यूड अलग होता है, और वो मैंने देखे हैं अधिकांश कि व्यक्ति कहां था, करोड़ों की संपत्तियां थी, और आज धीरे 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 करके वो फुटपाथ पर आ गए, क्या से क्या हो गए देखते देखते, है ना। आपने जीवन में हर चीज का अनुभव कीजिएगा। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, और संस्कार के बाद भगवान ने अब आगे की लीला स्टार्ट की, जिसे बाल लीलाएं कहते हैं। अब भगवान बड़े हुए, बलदाऊ भैया श्री कृष्ण दोनों अब थोड़ा बड़े हुए, मैया मैया कहकर बुलाने लगे। मैया, यशोदा को क्या कह रहे हैं? मैया 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 कहने लगे मोहन, मैया मैया। आप लोग भी अपनी माँ को मैया कहा करो। आप लोग क्या कहते हैं? मम्मी मम्मी, पापा पापा। ये मम्मी मम्मी नहीं, पापा पापा नहीं, मैया। पापा का मतलब बताओ क्या होता? नहीं, पिताजी नहीं होता। पापा का मतलब पिताजी नहीं होता, और पिताजी का मतलब पापा नहीं होता। पापा का मतलब होता है पाप आ, पापा पाप आ, पाप आ पापा। ये तुम्हारा बाप है कि पाप है? तो तुम क्या कह रहे हो? पाप आ, ये पाप है, पाप आ पापा पापा पापा। पापा नहीं। राम जी क्या कहते हैं दशरथ जी को? पिताजी। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं अपने पिताजी को? बाबा बाबा, नंद बाबा। और तुम क्या कहते हो? पापा। पापा का मतलब होता पाप आ, पाप को बुला रहे हो, अभी कम पापी हो क्या, और पाप चाहिए। आजकल का इंसान देखो, कोई हंसता होगा कि अपने बाप को ही पाप पाप कह के बुला रहा है। रामचरितमानस में एक चौपाई है, कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। इसमें भी पापा आते हैं तुम्हारे, पर इसमें गोस्वामी जी ने पापा शब्द का अर्थ पाप से किया है। पाप मीन्स पापा। पर आप लोग शब्दों का अर्थ समझते ही नहीं है। भेड़ियों की चाल है, एक भेड़िया कुआं में गिरा, सारे गिर गए। हमारे देश में यही तो है, कौआ कान ले गया तो कौआ के पीछे दौड़ेंगे, कान चेक नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने जो कहा, उनकी जो संस्कृति सभ्यता थी वो हमने कॉपी कर लिया, अपना दिमाग लगाया नहीं। जो लोगों ने कहा कॉपी कर लिया। अरे दिमाग तो लगाओ, नकल में भी अकल लगती है। नहीं लगाई अकल, इसलिए पाप पाप कह रहे हैं अपने बाप को, पाप 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 पाप। और मम्मी, मम्मी का मतलब क्या होता? मरी हुई स्त्री या मरा हुआ पुरुष, उसे बर्फ में रख देते थे, तेल में डुबा कर रख देते थे, बॉडी खराब ना हो, उसे कहते थे मम्मी। मम्मी को आपने मम्मी कर दिया, तो मम्मी और मम्मी में क्या अंतर? आप भी जल्दीबाजी में आप भी मम्मी कह देते हैं, तो तुम्हारी माँ जिंदा है कि मर गई है? काहे मारे डाल रहे हो जीते, इसलिए तुम्हारी जल्दी मर जाती है माँ। पहले की माँ देर से मरती थी, तुम मम्मी मम्मी कहते रहते हो दिन भर। इसलिए मम्मी और पापा का गलत अलग करो सब हिसाब किताब। मैया क्या कहेंगे अपनी माँ को? क्या कहेंगे अपनी माँ को? मैया, या माँ कहो, माता जी कहो, आई कहो। महाराष्ट्र में सामान्य जो भारतीय भाषा उसे आई बाबा कहते हैं, है ना? आई बाबा, आई। जो आपकी सामान्य भाषा है, क्षेत्रीय भाषा, उसमें यदि माँ के लिए कोई विशेष शब्द हो तो उसका प्रयोग करो, अच्छा लगेगा। अपनी भाषा में बात करो। पर मम्मी और पापा ये हमारे यहां कहीं नहीं लिखा। क्या बोलेंगे अपनी माँ को? फटाफट बोलो, मैया या माता जी। और पिता को पापा, पिताजी या बाबा। पिताजी सबसे उत्तम। भगवान कहते हैं मैया। यशोदा को क्या कहते हैं? श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? मैया। कहने लगे मोहन, मैया मैया। पितानंद सो
बाबा बाबा, और हलधर सो भैया भैया। दाऊ जी को दाऊ भैया कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण बड़े भैया को क्या कहते हैं? दाऊ भैया, दाऊ भैया, दाऊ भैया, भैया कहते हैं। तो ऐसे भगवान जो रिश्तों को इस नाम से पुकारते हैं, आप भी थोड़ा नाम ठीक रखो, है ना। जो नाम है ना सही होने चाहिए। नामों का इतना बिगाड़ दिया, जैसे अब देखो हमारे यहाँ इलाहाबाद कर दिया था, फिर हमारे मंत्री जी ने उसे, मुख्यमंत्री जी ने उसे ठीक किया, प्रयागराज किया, तो नाम बदल गए थे ना। ऐसे ही तुम्हारे भी नाम बदल गए हैं। ठीक करो, जहां गलतियां हुई हैं उन्हें ठीक करनी चाहिए, हाँ या ना। अभी नाम बदला ना, प्रयागराज हुआ ना, और भी जगह का नाम बदला। तो नाम बदले हैं, ऐसे तुम भी नाम बदलो। जो मम्मी पापा चिल्लाते रहते हो, माताजी पिताजी, तो कितने लोग इस बात पर कायम रहेंगे माताजी पिताजी पर, और मम्मी पापा छोड़ेंगे और माता पिता बोलेंगे। कौन कौन हाथ उठाओ आज से, सदा के लिए शिक्षा है ये, भूल ना जाना। हाँ, अब भगवान थोड़ा नंद बाबा, भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ भ्रमण पर निकलते, और ग्वाल वालों के साथ भगवान गोपियों के घर में चोरी करने जाया करते। एक सखी के मटकी पर, छींके पर माखन रखा था, भगवान खिड़की से घुसे, ग्वाल वालों का गोला बनाया और जाकर के मटकी पकड़ी एक हाथ से, और गोला बना बना के ब्रजवासियों के बच्चों के मुंह में कहा, मुंह खोल। मुंह खोला, मुंह में माखन का गोला दे मारा। फिर दूसरे को माखन का गोला मारा, तीसरे को माखन का गोला मारा। सबने माखन खाया, सबने मक्खन का आनंद लिया, और सबने माखन खाया। कन्हैया अब नीचे उतर आओ। कन्हैया नीचे उतर के आए और वहां से माखन चोरी करके निकल गए। सखियों ने देखा कि हमारे घर में तो सारा माखन उजड़ा पड़ा है, बिखरा पड़ा है, मटकियां टूटी पड़ी हैं, कौन घुसा होगा। तो सखी ने अपनी बेटे से कहा, छोरा घर में कोई घुसा था? छोरी ने चोरी की थी, उसने घुसवाया था घर में कन्हैया को, भेदी वही था। उसने कहा कोई बिल्ली घुस गई होगी, उसने तोड़फोड़ मचाई है। अब सखियों को तो विश्वास नहीं हुआ कि बिल्ली इतना उत्पात तो मचा नहीं सकती। सारी सखियों ने कहा, अरे सखी आज हमारे घर में भी माखन बिखरा मिला, हमारे घर में भी लगता है किसी ने हमारे घर में माखन की चोरी की, चलो अब उस चोर को पकड़ते हैं। अब गोपियां सावधान हो गईं। एक दिन भगवान ग्वाल वालों के संग चले और एक सखी की दरवाजा खुला था। वो सखी अपना काम कर रही होगी, दरवाजा खुला था, भगवान उस दरवाजे से प्रवेश कर गए, और जैसे ही दरवाजे से प्रवेश किया माखन खाने के लिए, ग्वाल वालों को भी प्रवेश कराया। तभी सखी ने देखा कि कोई अंदर घुसा है, तो सखी ने बाहर से दरवाजा लगा दिया। और जब बाहर से दरवाजा लगाया, अब कन्हैया अंदर घुसे। अब ग्वाल वाल तो चिल्लाने लगे। भगवान बोली, चुप रहो चुप रहो। सारी सखियों को उसने इकट्ठी की, अरे सखी सुनियो, अरे सखी यहाँ आओ। कहा है गो सखी? अरे देख तो सही, घर में चोर घुसा है, चोर घुसा। सारी सखियां बुलाए वाली गांव वालन को डंडा ले लेके, तब तक अंदर से कन्हैया ने आवाज लगाई, अरे सखी कोई चोर और ना है, तेरी छोरा है। वाकई छोरा को आगे कर दियो भगवान ने, तेरी छोरा घुसो है। अरे मैया दरवाजा खोलियो, मैं मन सुखा हूं। अरे मन सुखा तू? हाँ हाँ, तू अंदर क्या करे? अरे मैया कछु ना पूछ, तू पहले दरवाजो खोल फिर मैं बताऊं। अब मैया ने दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खोला मनसुखा को सखी ने पकड़ लिया, पर चुपके से भगवान श्री कृष्ण भाग गए। अब सखी ने कहा, च्योरे लाला तू बता, ये घर में तेने सबन को कैसे घुसा रखे हो? अरे मैया जो कन्हैया कवे कि तेरी मैया तो को खाई हुए को ताई ना दे, तो मैं तो को माखन खवाऊंगो, तू मेरो साथ देवे को? हाँ हाँ मैं दूंगो। तो यो सबरे ग्वाल वालन को लावे और ग्वाला गोला बनाए के सबरो माखन निकाल के खुद खावे, सबन को खवावे, और हमसे कहे कि तेरी मैया तो खाई भी को ना दे, हम तेरे को भरपेट मक्खन खवाएंगे। मैया एक बात तो है, कन्हैया जब मक्खन खवावे ना तो प्यार से खवावे, इतने प्यार से तो तू ना खवावे माखन। मैया बोली, अच्छा तो यो सब कन्हैया को करो धरो है? हाँ हाँ मैया वाई को करो धरो है। अब सारी सखियां पहुंच गईं। अरे मैया, ओ यशोदा मैया, काहे गौ सखी, काहे गला फाड़ रही है? आज तेरे छोरा की शिकायत करवे आई हैं। अच्छा का क्यों हमारे छोरा ने? अरे मैया कछु मत पूछ, तेरे छोरा ने आज घर की सबरी मटकी तोड़ दी तारीखे ने। और का क्यों?
हमारे घर के वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोध से संजात हास स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपया कल्पितैस्तेय योगै। वत्सान मैया तेरो लाला सारे बछड़ों को खूंटे से खोलकर सारा दूध पिवाए गईयों का। मैया बोली यूं शिकायत करवे आई हो, अरे बछड़ों खोल दे लाला तो तुम जाके गैया दोहलियों करो। अरे मैया ऐसे समय में दूध गैया बछड़ा छोड़े कि जब गाय दोहवे वो समय ना है, सारो दूध पी जामे बछड़ा। मैया बोली च्योरे लाला कन्हैया गोपियां सच्ची कह रही हैं का? कन्हैया बोले मैया एक नंबर की झूठी हैं, यो सारो दूध निकाल के और मथुरा बेच के आवे, बछड़न को जरा भी दूध ना पिवावे, इसलिए हम खोल देते हैं। भगवान से मैया ने कहा लाला तो तू नहीं ठेका ले रखे हो सबको ना मैया, बछड़न पे बड़ो अत्याचार करेंगे सखी। मैया बोली सखी कम से कम बछड़न को कछु तो पिवायो करो, ऐसे ना क्यों करो बछड़न की साथ के भूखे रह जावे। अरे मैया मारी सुन क्या करें। मैया बोली कि जब लाला गुस्सा क्यों करे तो उन्हें डांट दियो करो। अरे मैया जब या को हमें डांटे ना तो हमें देखकर ही ही हंस दे, और जब हंसे तो हम सारो गुस्सा भूल जाएं, या की मुस्कान में ना जाने कौन सो जादू है। भगवान जब मुस्कुराते हैं तो भगवान की मुस्कान को देखकर ब्रह्मा जी भी पागल हो जाते हैं, ऐसी गजब की मुस्कान है। एक सखी बोली मैया हम जब या को कहें कि कन्हैया तू चोरी से माखन काहे को खावे, तेरे घर में माखन ना है का? अरे सखी मारे घर में 9 लाख गैया हैं, ढेरों माखन है। अच्छा तो चोरी काहे को करे? अरे सखी चोरी के माखन को खाएवे में आनंदी कछुआर आवे, मैं क्या बताऊं चोरी के माखन को स्वाद ही कछुआर मिले। अब कन्हैया इस प्रकार गोपियों के घर जाए जाए के चोरी करते। एक दिन की बात है, मैया ने कहा जब तक लाला को रंगे हाथों नहीं पकड़ोगी तब तक तुम सबन की बातों को हम भरोसा नहीं करेंगे। अच्छा सच्ची बात तो ये है, एक दिन भगवान नंद आंगन में खेल रहे थे बच्चों के साथ। एक सखी यशोदा के घर आई, अरे मैया गौशाला से ने गोबर भर लूं, आंगन लीपनो है। हाँ हाँ, तो सखी गोबर भरती जावे और लाला आंगन में खेले तो टुकुर टुकुर देखती जावे, और देखते के चक्कर में इतनो गोबर भर लियो कि टोकनी उठी ना। अरे कन्हैया अनेक जोर लगाए दे लाला, टोकनी तो उठवाए दे। हाँ हाँ अभी आऊं। कन्हैया गए, छोटे से कन्हैया पायल पांव में बंधी, करधन कमर में बंधी, छम छम बाजती पायल। दौड़ कर श्री कृष्ण ने पूछा हाँ सखी काय को बुलाए होता है ने? अरे लाला ये जरा गोबर की टोकनी उठवाए दे। हाँ हाँ मैं उठवाऊंगो, पर तू मोको का देवेगी? तू बता लाला का लेवेगो? मोको एक मक्खन को गोला देगी? हाँ हाँ देंगे। अब तो सखी ने भगवान ने उठवाया, और छोटे छोटे हाथ जब टोकनी में लगा के गोविंद ने उठाया तो सखी को गोबर थोड़ी उठवाना था, अरे गोबर उठवाने के बहाने ठाकुर जी का दर्शन करना था। और भगवान भी ऐसे सहज हैं कि गोबर उठाने वाली को भी ठाकुर जी सहज में दर्शन देकर उसे कृतार्थ करते हैं। अब वो सखी बड़ी चतुर बाहर जाके गोबर फेंक के आई, फिर गोबर भरवे लग गई, और गोबर भर के फिर बोलाई अरे कन्हैया यहाँ आओ। इसी बहाने उसे बार बार कन्हैया का दर्शन। ये गोपियां कोई शिकायत थोड़ी करने आती थी, कोई शिकायत थोड़ी थी, ये तो दर्शन का बहाना, शिकायत एक बहाना है दर्शन करने का, है ना। तो भगवान ने फिर गोबर उठवाया, तीसरी बार फिर आई। भगवान बोले मैं गोबर उठवा रहा हूं, पर सुन इतने गोला कहां से देवेगी? बोले मेरे घर में बहुत गोला है माखन के। तो बोले हिसाब गड़बड़ा जाए वे गो, तूने 2 बार उठवायो कि 3 बार मैं तो भूल जाऊंगो, अब हिसाब कैसो क्यों जाए? तो सखी ने कहा मैं तेरे माथे पर गोबर के टीका लगा रही हूँ, जितने टीका होंगे उतने गोला। तो वो गोबर लेवे हाथ में, उंगली में लगाए के एक टीका, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। चौथी बार आई तो एक नाक में लगाया गोबर का टीका, एक गाल में लगाया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया। इतनी बार उसने हेल्प मांगी भगवान से कि भगवान का पूरा मुंह गोबर में भर गया। गोबर ही गोबर, गोबर ही गोबर, पूरा मुंह गोबर से। अब वो सखी, अब तब तक मैया ने आवाज, अरे कन्हैया कहाँ है? कन्हैया आए, हाँ मैया। अब मैया ने देखा, अरे राम राम, तैने कहा अपने आप को गोबर गणेश बना रखे हो कन्हैया?
ये तेरी शकल कैसी गोबर गोबर से भर रखी है, तैने ला तेरो मुंह धुल दूं। अरे मैया मत धुलियो, पूरो हिसाब किताब चौपट है जावे को। हिसाब किताब ये तेरे मुखड़े में काहे को हिसाब किताब। अरे मैया सखी आई और जितने टीके लगाए उतने मक्खन के गोला देवे की उसने वादा कर रखे है। मैया हंसवे लगी, अरे लाला तू इतनो माखन को लालची है कि माखन के चक्कर में पूरो मुंह गोबर गोबर कर लियो तैने। अब मैं का बताऊं मैया, मोको माखन बड़ो भाव है, का करूं मैं। मैया बोली चल मैं तो को माखन खवाऊं। ना मैया मैं माखन तो तेरे हाथ से खाऊं, पर सखी ने वादा कियो है तो वाके घर तो जाना ही पड़े। अब सखी के घर गए भगवान हिसाब लेने, सखी माखन दे। सखी ने कहा लाला माखन तो ना है, हमने तो सबरो माखन मथुरा में बेच दियो। अच्छा तो अब कैसे हिसाब पूरा करेगी। बोले तुम कल आना तो कल हम तुम्हें एक गोला देंगे, फिर परसों आना फिर एक गोला देंगे, फिर आना फिर एक गोला। इसी बहाने सखी कन्हैया को रोज बुलाया करती, किसी बहाने हम आपका दर्शन कर लेंगी। ये गोपियां शिकायत कुछ नहीं थी। सोचो कि जिनकी एक झलक पाने के लिए करोड़ों जन्मों तक तपस्या करके साधु संत उस ईश्वर की एक झलक पाते हैं, उन परमात्मा को सहज में गोपियों ने पा लिया। इन गोपियों ने कितना पुण्य किया होगा, कितनी कठिन तपस्या होगी, जिस तप के बल से भगवान इनके घर में कभी माखन चुराने के बहाने दर्शन देने के लिए आते हैं, और कभी ये भगवान को पकड़कर गले लगाती हैं, कभी उनके गाल पकड़ पकड़ खींचती हैं। ये तो भगवान करुणा लुटा रहे हैं, कृपा लुटा रहे हैं इन गोपियों पर। अब एक सखी मटकी के ऊपर घंटी बांध करके कन्हैया को पकड़ने का प्लान बना रही थी। भगवान ग्वाल वालों के संग पहुंचे और ग्वाल वालों के संग पहुंचकर भगवान ने मटकी के ऊपर तक पहुंचे, गोला बनाकर सबरो माखन जब खवा। घंटी बंधी, अरे घंटी तू काय को यहाँ बंधी है। घंटी बोली सरकार गोपियों ने आपको पकड़ने का मन बनाया है। भगवान बोले तू मेरा साथ देगी, जरूर दूंगी, तो एक काम करना तू बजना मत। अच्छा ठीक है मैं नहीं बजूंगी। भगवान ने सबको माखन खवाया, घंटी नहीं बजी। अंत में जब भगवान वो सोचे कि जरा मैं भी तो माखन खाऊं, और जैसे ही भगवान माखन खाए घंटी टन 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 करके बजने लगी। घंटी बोली तुम काय को। भगवान बोले घंटी तू काय को बज गई। घंटी बोली सरकार ये दुनिया जब खाए तो मेरा बजना जरूरी नहीं है, जगत के लोग खाए तो बजना जरूरी नहीं, पर जगन्नाथ भोग लगाए और मैं ना बजूं कैसे होगा। घंटी बजी, सखियां आई, सारे ग्वाल वाल नीचे से भाग गए और भगवान मटकी पर लटके रह गए। भगवान किस पर लटके रह गए। अब भगवान से सखियों ने कहा लाला आज तो तुम रंगे हाथ पकड़ गए हो, आज बताओ तुम्हारी मैया से तुमको तुम्हारी शिकायत करें। मैया आज सखी आज मुझको छोड़ दे, आज मुझको माफ कर दे। अरे पहले नीचे तो उतार। कन्हैया ने, सखी ने कंधा दिया, कंधे पर पांव रखा भगवान ने, और एक सखी ने भगवान को नीचे उतारा। सारी सखियां आई, कन्हैया तेरी मैया को बुलाए, तेने चोरी कर रखी है। अरे सखी मैया को मत बताइयो, मैया बहुत मारेगी। अच्छा छोड़ देंगी, पर तू हमें एक बार नाच कर दिखा। भगवान नाच रहे हैं। सखी बोली मैं तो को मक्खन छाछ पिलाऊंगी, बढ़िया जीरा पीस करके उसमें डालकर नमक डालकर तो कुछ छाछ पिलाऊंगी। छाछ के लोभ से गोविंद नाच रहे हैं। जगत को नचाने वाला भगवान आज छाछ के लिए नाच रहा है। ताही अहिर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे हैं। गोपियों के इशारों पर नाचते हैं जगत को नचाने वाले। ये भगवान की भक्त वत्सलता है, सरलता और सहजता है। आज भगवान ने मिट्टी खाई। मैया ने कहा लाला तैने माटी खाई है, मुंह खोल। जरा सा मुंह खोल कर दिखाया भगवान ने, तो मैया को माटी तो नजर नहीं आई, इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड पूरी सृष्टि नजर आई। जिनके इतने से मुख में पूरा संसार समाया है वो भगवान कैसे होंगे। मैया सब भूल गई जो देखा था। ना हम भक्षितवान सर्वे मिथ्या विशंसिना, सबने गलत कहा मां। यदि सच कह रहे हैं तो समक्षम पश्चिमे मुखम तेरा, मेरा मुंह तेरे समक्ष है। ले मैया देख ले, खोल दिया, इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड। परीक्षित ने कहा प्रभु आखिर ये मां यशोदा ने कौन सा पुण्य किया होगा जिस पुण्य के बल पर भगवान इनके पुत्र बनकर आए। हाँ मैया यशोदा ने बड़ा पुण्य किया है। मैया यशोदा का पुण्य ये है कि मैया यशोदा ने एक बार संतों की खूब सेवा की। ये बड़ी
जंगल से लकड़ियां काट काट कर लाया करती और साधु संतों की खूब सेवा किया करती। एक दिन संत ऐसे समय पर आए जब इनके घर में अन्न का दाना नहीं था। माता धरा बगल में किसी के घर पैसे उधार लेने चली गई, तो जिससे उधार मांगा उसने कहा तुम बड़ी सुंदर हो, या तो गिरवी रखो या तो तुम अपना शरीर हमें दो, तब मैं तुम्हें पैसा दूंगा। शरीर की भूख होती है कुछ लोगों को। माता धरा ने कहा संत द्वार पर खड़े हैं, गिरवी रखने को कुछ नहीं है, मैं जंगल की लकड़ियां बेचकर भैया तुम्हारा एक एक पैसा चुका दूंगी, तुम मुझे कुछ तो पैसे उधार दे दो। हाँ हाँ दूंगा, बदले में तुम जो मैंने कहा वो देना होगा। माता धरा ने कहा तुम स्पष्ट कहो क्या चाहते हो। उस व्यक्ति ने स्पष्टता से कह दिया मैं तुम्हारे ये स्तन चाहता हूं, यदि तुम अपने स्तन मुझे दे दो तो मैं तुम्हें अन्न दे दूंगा, धन दे दूंगा, जो तुम मांगो दूंगा। धरा ने कहा कि संत द्वार पर भूखे खड़े हैं और ये मेरे शरीर की कामना कर रहा है। शरीर तो नश्वर है, शरीर तो एक दिन चला जाएगा, संतों की सेवा बड़ी बात है। माता धरा ने कहा सौदा मंजूर है। माता धरा ने कहा तुझे मेरे स्तन चाहिए? हाँ हाँ स्तन चाहिए। माता धरा ने अपने स्तनों को चाकू से काट करके उसकी हथेली में रख दिया, ये ले तुझे मेरे स्तन चाहिए, ये ले, हो गया हिसाब, अब मुझे धन दे दे। संत खड़े हैं, वो तो अवाक रह गया, पैसे रख दिए। माता धरा लेकर चली, बाजार से सामान खरीदा, संतों को भोजन बनाकर परोसा, पूरा शरीर लहू लुहान था, रक्त से भीगा था। संतों ने कहा देवी ये आपके शरीर में इतना खून कहां से, ब्लड कैसा, रक्त कैसा? महाराज आप मेरे घर पर आए ना, मेरे पास अन्न का दाना नहीं था आपके लिए, तो मैं बगल में सेठ जी के यहाँ उधार मांगने गई, तो उसने कहा कि मैं तब दूंगा जब तुम मुझे अपने स्तन दोगी। तो मैंने अपने स्तन उसे दे दिए। शरीर का चमड़ा ही तो है, यदि उस चमड़े को देने से द्वार पे आए अतिथि की सेवा हो जाए तो सौदा घाटे का नहीं। कोई ऑप्शन नहीं था महात्मा जी मेरे पास, या तो आप भूखे जाते इस द्वार से, या तो मैं अपने स्तनों को बचाती। मुझे लगा कि शरीर का एक टुकड़ा देने से किसी के लिए यह शरीर प्रभावित करने वाला हो सकता है, किसी का शरीर, किसी के शरीर की चमक दमक किसी को भा सकती है। लेकिन एक बात तो बताओ कि ये शरीर में क्या है, क्या है बताओ? सिवाय मांस के टुकड़े का के सिवा, मांस के सिवा क्या है? कल्पना कर लो, विचार कर लो। शरीर की जितनी चाहत लोगों को है उनसे एक सवाल पूछो कि इस शरीर में तुम शरीर से क्या चाहते हो? ये मांस का टुकड़ा, मर जाएगी पत्नी, मर जाएगा पुरुष, शरीर तो तब भी होगा जब पत्नी मर जाएगी या पति मर जाएगा, लेकिन उस मृत शरीर से कोई प्यार नहीं करता, उस मृत शरीर से कोई मोह नहीं रखता, उसे जला देने में भलाई समझते हैं। जब तक ये प्राण है तब तक इस चमड़ी के पीछे लोग भागते हैं, और चमड़ी की चाह ने ना जाने क्या क्या पाप कराए। साहब आज तक कई युग बीत गए, चमड़ी की भूख ना मिटी, शरीर की भूख ना मिटी। तुम्हारे बाप दादे सब ये भूख मिटाते चले आए हैं, पर अपने आप से पूछो कि तुम्हारी कितनी मिट गई? तुम्हारे पहले भी लोगों ने बहुत कोशिश की है इस भूख को मिटाने की, किसी की ना मिट पाई। इसलिए ये भूख तब मिटेगी जब आपको यथार्थ ज्ञान हो जाएगा कि ये केवल मांस का टुकड़ा है। यहां जरा सा कट मार दो, यहां जरा सा चीर दो, अंदर देखो क्या भरा पड़ा है, खून है, रक्त भरा पड़ा, मांस भरा पड़ा। इतना गंदा दिखता है ना कटने पिटने के बाद ये शरीर। जरा घाव फोड़ा हो जाए और उस फोड़े पर माबाद भर जाए तो कितनी दुर्गंध आती है वो माबाद। कितना गंदा है ये शरीर, मलमूत्र से भरा है ये शरीर।
शरीर के हर अंग से दुर्गंध निकलती है, फिर भी क्या करें, ये विधाता की माया इतनी प्रबल है, प्रभावी है कि व्यक्ति जानता सब है कि यह दुर्गंध से भरा शरीर है, पर फिर भी उसी के पीछे दौड़ता है अज्ञानवश, क्योंकि सारी जिंदगी अज्ञान में गुजार देता है। मृत्यु के समय में भी उसे समझ नहीं आता कि ये गलत। इसलिए अपने मन से विषय वासना हटाकर अपने मन में गोविंद को स्थान दो। आपने अपने मन में विषय वासना बिठा रखी है, इसलिए वो ज्यादा सताते हैं। गोविंद को हृदय में स्थान दो, भगवत चिंतन ज्यादा किया करो। भगवान के चिंतन से ही विषय वासना कंट्रोल होती है, धीरे धीरे संयमी होता है मन। अपने पे जरा विचार करना सीखिए। माता धरा ने कहा, महाराज मैंने दे दिया स्तन। संतों ने कहा, देवी तुमने संतों की सेवा के लिए इतना दर्द सहा, अपने शरीर का हिस्सा काट कर दिया। वो संत तो थे नहीं, भगवान परीक्षा लेने आए थे। उन संतों से भगवान प्रकट हो गए। वाह देवी, आज से मैं तुम्हारा पुत्र, तुम मेरी मां। वो भगवान कृष्ण कन्हैया बने और वो धरा माता यशोदा बनी, और वही यशोदा मां आज भगवान को अपना दूध पिलाती हैं, क्योंकि वह दूध, वह स्तन माता धरा ने पिछले जन्म में संतों के लिए दान किए थे। आज उन्हीं स्तनों का दूध पीकर भगवान पिछले जन्म का ऋण चुका रहे हैं अपनी मां का। ऐसे भगवान दानम दुर्गति नाशनम, जीवन में किया दान, जीवन में किया पुण्य कभी व्यर्थ जाएगा नहीं, ये याद रखिएगा। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित जी, परीक्षित सुनो, एकेदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधे। एकदा गृहदासीषु, एक दिन की बात है, मैया अपने गृह में दही मंथन कर रही थी कि कन्हैया जागे, और दौड़ कर माँ की साड़ी पकड़ कर कहा, कन्हैया ने, माँ मुझे दूध पीना है। मैया बोली, तेरे लिए ताजा मक्खन निकाल रही हूं। ना ना, मुझे तो दूध पीना। मैया ने नहीं दिया तो मथानी पकड़ ली, कैसे चलाती। बैठकर भगवान को मैया दूध पिलाने लगी। जगत के पालनहार आज मैया से दूध की याचना कर रहे हैं। जिनके सामने ब्रह्मा हाथ पसारे खड़े रहते हैं, वो भगवान आज माँ से हाथ पसार कर कहते, मैया तेरा दूध पीना है। कितना बड़ा सौभाग्य है माता यशोदा का। दूध पिलाने लगी अपना, तभी चूल्हे में पका रही थी दूध, उफनने लगा चूल्हे का दूध। तो मैया कन्हैया को छोड़कर दूध उतारने गई, तो भगवान को लगा मैया दूध दही से मोह करती है। तो भगवान ने सारी मटकियां तोड़ दी कि मैया का मन जहां जहां लगा है वहां वहां से मन हटाएंगे। सारी मटकियां तोड़ दी। तब मैया भगवान को पकड़ के आज कहने लगी, पकड़ने लगी, आज तो को दंड मिलेगो, तैने सारी मटकियां तोड़ दी। मेरे सास के हाथ की, आजी सास, मौसी सास, बुआ सास, काकी सास, सबन के हाथ की तैने मटकी तोड़ दी दारी के। आज तो को पकड़ के रहूंगी। अब आगे आगे भगवान भागे, पीछे पीछे मैया भागे। जो भगवान 3 पग में सृष्टि नाप लेते हो, वामन बनकर 2 पग में वो भागे तो मैया क्या पकड़ पाए। लेकिन जब पकड़ने की जिद हो भक्त की, तो भगवान खुद कृपा करके कभी ना कभी पकड़ में आ जरूर जाते हैं। और भगवान ने कृपा की और मैया ने पकड़ लिया, और पकड़कर बांधा उखल से। पर बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी, भगवान को बांधने में 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। ये 2 अंगुल ही कम क्यों पड़ी? ये 2 अंगुल की का अर्थ है अहमता और ममता। भगवान को वो लोग बांध सकते हैं जिन्होंने अभिमान छोड़ दिया। आप में से कितने लोगों के पास अभिमान है तो हाथ उठाओ। मैया, ओ मेरी मां, आपके पास नहीं है? नहीं है। मैया को शर्म आ रही है हाथ उठाने में, ऐसे हाथ उठा रखा नीचे की तरफ। ऐसे नहीं उठा सकते, शर्म आती है। अपनी तारीफ दिल खोलकर कर सकते हैं,
पर अपनी बुराई नहीं कर सकते। कभी कभी अपनी बुराई किया करो। अच्छा, आप लोग बुरे हैं कि अच्छे हैं? बोलो, आप बुरे हैं कि अच्छे हैं? हाँ, बुरे हैं। तो अच्छा कौन है? अभी तक आप लोग क्या कहते थे? हम अच्छे हैं, पड़ोसन बुरी है। हम अच्छे हैं, तुम बुरे हो। अब कथा सुनने के बाद क्या कह रहे हैं? हम बुरे हैं। यही परिवर्तन है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना इस संसार में सबसे बुरा कोई है तो हम खुद हैं, और सबसे अच्छा कोई है तो भगवान है। अच्छाई देखना भगवान की, बुराई देखना है खुद की। अभिमान। आज आप लोग परेशान क्यों हैं? अभिमान के चलते, है ना मैया? ओ मैया देखो सो रही है, जगह सो लो मेरी माँ। मैया, अभिमान सही है? सही है या गलत है? अच्छा ये बताओ, आपके कितने बेटे हैं या बेटी हैं? आपका अपना खुद का घर है या आप लोग किराए से रहते हैं? जिसका अपना खुद का है वो हाथ उठाएं। बेटे आपके हैं? 2 बेटे हैं आपके? 3? 2 बेटी? तो आपके बेटे हैं, आपकी है ना? बेटे आपके हैं, घर आपका है। यही है अभिमान। ये घर मेरा है, ये बेटे मेरे हैं, ये बेटी मेरी है, ये अभिमान। इसे इस तरह से नहीं कहना है। अब इसे किस तरह से कहना है वो समझो। बात वही है, कहने का ढंग बदलता है, तरीका बदलता है, और आपको तरीके बदलने हैं। आपको ये कहना है कि ये मेरा नहीं है। हे प्रभु, जो कुछ है ये सब कुछ आपका है। घर मेरा नहीं है प्रभु, ये घर आपका है, मैं तो आपका किराएदार हूं। अच्छा एक बात बताओ, जिस घर में, जिस जमीन में आप लोग रहते हैं, आपके पहले वो जमीन किसकी थी? किसी की थी। उसके पहले वो जमीन किसकी थी? किसी और की थी। उसके पहले किसकी थी? किसी और की थी। उसके पहले किसकी थी? किसी और से उसने खरीदा। उसके पहले वो किसी और की थी। उसके पहले किसी और की। सबसे पहले वो जमीन किसकी थी? उत्तर दो। जिस घर में आप रहते हैं, जिस जमीन में, वो सबसे पहले किसकी थी? भाई किसी से किसी ने रजिस्ट्री करवाई, किसी ने किसी से खरीदा, किसी ने किसी से खरीदा, किसी ने किसी से, पर सबसे पहले वो किसकी थी? बोलो। ये संसार भगवान का था। तो जिस घर में रह रहे हो वो जमीन किसकी है? भगवान की। उसके मालिक, कागजों में मालिक तुम दिखते हो, पर मूल में मालिक भगवान है। कागजों में आप मालिक दिख रहे हैं, सरकार के रिकॉर्ड में आप मालिक हैं, पर ईश्वर के रिकॉर्ड में तो भगवान ही मालिक है। इसलिए तुम और हम सब उनके कौन हैं? ये तो भगवान ने अपनी गोद में हमें स्थान दिया। ये बेटा, ये बेटी किसकी देन है? तुम आंख लगाने गए थे क्या बेटा के? हाथ पांव तुम जोड़ने गए थे? माँ के पेट में 9 माह में ईश्वर ने कितना सुंदर बनाया बच्चों को। तुम्हारा ज्यादा हिस्सा नहीं है। कितने % शेयर है बच्चों में आप लोगों का? मैं ये बताओ, आपका कितने % शेयर है आपके बच्चों में? कितने % हिस्सा है, भागीदारी है आपकी? 1% बाप का, 2% माँ का शेयर, टोटल 3। बाकी 97% शेयर भगवान का होता है। आपको पता है? हमारे शरीर में हमारी माँ का, हमारे पिता का जितना अधिकार है, उससे 97 गुना ज्यादा अधिकार भगवान का है। क्योंकि आंखें देने वाली माँ और बाप नहीं है, भगवान है। कान देने वाले माँ और बाप नहीं है, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप के बच्चे अंधे लंगड़े बहरे हैं। पर यदि तुम्हारे पास सब कुछ है तो माँ बाप की बदौलत नहीं, भगवान की बदौलत है। इसलिए उसका शेयर ज्यादा है, इसलिए हम उनकी अमानत हैं।
इसलिए ये मत कहो कि ये बच्चे आपके हैं, भगवान प्रभु ये सब आपका है। हे गोविंद, ये सब कुछ हमने तो एक अज्ञानवश दावा ठोका है, हमारे हैं। इसलिए भगवान की चीजें जब भगवान वापस मांगे तो दे दिया करो। जब बेटा जाता है, पत्नी जाती है, पति जाता, आप लोग रोते हैं, रोने से क्या होगा? अरे जिसने दिया था वो वापस ले रहा है। तुम अभिमान करके कहने लग जाते हो ये मेरा, मैं इसका मालिक हूं। अरे और तो सब ठीक है, तुम तो अपने शरीर के भी मालिक नहीं हो। ये शरीर भी तुम्हारा यहीं रह जाएगा, 4 लोग उठा के जलाएंगे, तुमसे शमशान भी ना जाएगा आखिरी में। फिर तुम कहते रहे कि ये बेटा बेटी मेरी, मेरा परिवार मेरा, शरीर भी तुम्हारा ना है, और झूठे जीते रहे तुम। यही तो अज्ञान है। इसी अज्ञान में आप जन्म लेते हैं, इसी अज्ञान में मर जाते हैं। हाँ या ना? इस अज्ञान से आप बाहर नहीं जाते। छोटा सा बच्चा हंसता है, छोटे छोटे बच्चे दिन भर रोते रहते हैं। पूछो क्यों रो रहा है, उसे पता ही नहीं हम क्यों रो रहे हैं, बस रोना है। हंस क्यों रहे हैं वो भी नहीं पता, हंसना। ऐसे ही आप क्यों रो रहे हैं आपको नहीं पता, आप क्यों हंस रहे हैं आपको नहीं पता। यथार्थ की ओर कभी बढ़िए तब अनुभव होगा। चलो समझाता हूं। अभिमान ना करो किसी वस्तु का कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। रावण जैसों का अभिमान ना टिका इस सृष्टि में। एक राजा की 7 बेटियां थीं। एक दिन राजा ने बड़ी बेटी से कहा, बेटी तुम्हें कौन खिलाता है, तेरा पालनहार कौन है? बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी हमारे पालनहार तो आप हो, आप ही तो हमें खिलाते पिलाते हो, हम आपका ही दाना पानी खाती पीती हैं। मैया नींद आ रही है। दूसरी बेटी से राजा ने पूछा, तुम्हारा पालनहार कौन है? पिताजी आप ही हमारे पालनहार हैं। तीसरी बेटी से पूछा कि तेरा पालनहार कौन है? तीसरी ने कहा, पिताजी आप हमारे पालनहार हैं, खिलाते पिलाते आपको, कपड़ा लत्ता आप देते हो। 7वीं बेटी से पूछा, सबसे छोटी बेटी से, बेटी तेरा पालनहार कौन है? बेटी ने कहा, पिताजी राजा ने मंत्रियों से कहा, प्रजा से कहा, तुम्हारा पालनहार कौन? सबने कहा, राजा साहब आप हम सबके पालनहार हैं, आप भगवान हैं। राजा चने के झाड़ में चढ़ गया, मैं ही भगवान हूं, मैं सबका पालनहार हूं, ऐसा मानने लगे राजा। छोटी बेटी से कहा, तेरा पालनहार कौन है, तुझे कौन खाने पीने को देता है? उस बेटी ने कह दिया, पिताजी मेरा पालनहार तो भगवान है, मैं किसी के द्वारा नहीं पलती, मैं तो भगवान के द्वारा पल रही। जिसने मां के पेट में मुझे 9 महीने जीवित रखा, वही संसार में भी मुझे जीवित रखेगा, वही मेरा पालनहार है। क्योंकि 9 महीने मां के पेट में ना बाप गया था पानी देने, ना मां गई थी रोटी देने, फिर भी मैं जीवित रहा। हाँ या ना? इसलिए मेरा पालनहार भगवान। राजा को बड़ा बुरा लगा कि मेरी बेटी मेरे खिलाफ जा रही है। 6 बेटियों का विवाह अच्छी जगह किया राजा ने, पर उस बेटी का विवाह उसने कहा, अच्छा तेरा पालनहार भगवान है तो देखता हूं। जंगल में के लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, लकड़हारा था, गरीब था, उसके पेट में दर्द था और वो जंगल में ही पड़ा था, ना कोई देखने वाला था ना सुनने वाला। राजा ने सैनिकों से कहा, मंत्रियों से जाओ ऐसे आदमी को ढूंढ कर लाओ जो अपने पांव पर चल भी ना पाता हो, उससे मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। लकड़हारा मिल गया, जंगल में तड़प रहा था, अपने पांव में चल ना पाया, उठाकर लाया गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी का विवाह उस लकड़हारे से किया और जंगल में कुछ भी नहीं, ना कपड़े ना लत्ते ना रोटी ना मकान। देख ले मेरी बेटियां जो मुझे अपना पालनहार मानती थी, देखो मैंने राजकुमारों से उनका विवाह किया, और अब तेरा भगवान है तो जा भगवान से मांग, करें अब भगवान तेरा पूरा। तुझे बड़ा भगवान का अभिमान है। बेटी बोली, पिताजी पालनहार भगवान है, यदि मेरे भाग्य में ये पुरुष है तो जो मेरे गोविंद की इच्छा। वो बेटी प्रसन्नता से रहने लगी, जंगल की लकड़ी काट काट करके नगरों में बेचने लगी। धीरे धीरे उसने अपने पति का इलाज कराया,
पति उसका स्वस्थ होने लगा और वो जंगल में झोपड़ी बना के रहने लग गई। वहां पर एक सांप नाग नागिन का जोड़ा था। ये अपने पति को दवाई लाती, दूध लाती और पति को दूध पिलाने के बाद वहां पर नाग नागिन थी। अब जंगल में रहते रहते ना पशु पक्षियों से भी एक लगाव हो जाता है, तो सर्पणी से लगाव हो गया और ये नाग नागिन को दूध रखने लग गई। वो नाग नागिन रोज इसकी कुटिया पर आते, दूध पीते और चले जाते। समय गुजरता गया, ये ऐसे करते करते वर्षों बीत गए। एक दिन नाग ने इसे स्वप्न में कहा कि तेरे पास जरूरत से ज्यादा दूध बचता है तो तू कल के लिए संभाल कर नहीं रखती, हमें पिला देती है। तेरे पास धन आएगा तो तू जरूर उस धन का सदुपयोग करेगी और समाज की सेवा में लगाएगी। इसलिए जहां हम रहते हैं वहां गड्ढा खोद कर देखना, खजाना गड़ा है। सर्प ने स्वप्न में उसे ऐसा आदेश दिया, उसने खोदा, सचमुच उसे खजाना मिला। सोना खूब था, चांदी हीरा खूब थे। उसने एक नगर बसाया, राज सत्ता की स्थापना की, रानी हो गई, अपने पति को राजा बनाया, नगर बसाया, खूब लंगर अन्न क्षेत्र बंटवाया, दीन दुखियों की सेवा की। करते करते बहुत साल हो गए। एक दिन उसने देखा कि वो जब अन्न क्षेत्र बांट रही थी तो सबसे पीछे भोजन लेने के लिए उसका बाप और उसकी 6 बहनें बैठी थी। भाई बेटी तो अपने बाप को पहचान ही जाएगी, कितना भी लंबा समय हुआ हो। पहचान लिया, पिताजी आप? अरे आप कौन हैं? पिताजी मैं आपकी बेटी सात्वी, आपने जंगल में मेरा विवाह किया था, मैं भगवान के आश्रित हूं, आपके भाग्य का नहीं खाती, भगवान का खाती हूं। तू मेरी बेटी है? हाँ। अरे मैंने तो तेरा विवाह लकड़हारे से किया, मुझे तो लगा तू मर चुकी होगी, तेरा ये इतना बड़ा राज्य सत्ता कहां से पाली तूने? मैंने कहा था ना पिताजी कि सबके पालनहार भगवान है, जब देने वाला वो हो तो कोई छीन नहीं सकता, वह छीनने वाला वो हो तो कोई दे नहीं सकता। पर ये बताओ कि आपकी राज सत्ता कहां चली गई? बेटी हमारे अभिमान ने हमारा नाश कर दिया, अभिमान ने हमारा सर्वनाश कर दिया। हम अपनी बेटियों का विवाह अभिमान के चलते बड़े बड़े राजाओं से किया, उन राजाओं ने हमारी भी सत्ता छीन ली और बेटियों को निकाल दिया। हम दर दर की ठोकर खाते घूम रहे हैं, ना प्रजा ने साथ दिया, ना मंत्रियों ने साथ दिया, किसी ने साथ नहीं दिया, सबने नकार दिया, ठुकरा दिया। हम दर दर की रोटी ढूंढते फिर रहे हैं कि 2 रोटी मिल जाए। उस बेटी ने कहा पिताजी इसलिए हमने तब कहा था कि अपना अभिमान ना आगे रखो कि मैं किसी को पालता हूं। अरे जिस परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है, आप किसी को खवाएंगे तो कितने लोगों को खवाएंगे? 10-5 लोगों को खवाएंगे, 10-20 लोगों का पेट भरेंगे। भगवान तो चींटी से लेकर हाथी तक का पेट भर रहा है। वो परमात्मा बड़ा दयालु है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, सबके पालनहार भगवान है। और ये इंसान जरा सा धन दौलत पाले तो अभिमान में घूमता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं कौन हूं? ये अभिमान, ये दौलत का घमंड ज्यादा ना रखो साहब। गाड़ी बंगला पैसों का ज्यादा घमंड ना रखना मेरी माँ। मरने के बाद तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे संग ना जाएगी, तुम्हारा बंगला तुम्हारे संग ना जाएगा, तुम्हारी औलादें तुम्हारे संग ना जाएंगी, तुम्हारा यह शरीर जलकर आखिरी में मुट्ठी भर राख रह जाएगा। आज का अनिरुद्धाचार्य भविष्य की राख है। ये बात सही है या गलत है? आज के आप भविष्य की राख हैं। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, एक ना एक दिन काल तुम्हें निगल जाएगा, समय तुम्हें राख बना देगा। हाँ या ना? 50 रुपए के घड़े में तुम्हारी पूरी राख समा जाएगी। ये हमारी और तुम्हारी भविष्य की स्थिति। मैं आप सबका भविष्य बता सकता हूं, मैं आप सबका भविष्य बता सकता हूं, और वो भविष्य ये है कि आप एक दिन राख बनेंगे, मुट्ठी भर राख रह जाएंगे। हवा चलेगी, उड़ जाएगी वो राख। बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चलने वाले लोग 50 रुपए के घड़े में सफर करते हैं,
पूरी राख घड़े में समाती है। लोग कहते हैं अस्थियां जा रही हैं, फूल जा रहे हैं। आज की मैया कल की फूल हो, आज के सरकार, आज की भैया दादाजी कल के क्या हो। आप क्या क्या बोलते हैं, अस्थियां या फूल? अस्थियां जा रही हैं, फूल जा रहे हैं। अस्थियां भी कहते हैं लोग, फूल भी कहते हैं। ये सच्चाई तुम्हारी हमारी। अब बताओ, जब कल राख बन के उड़ना है तो आज घमंड किसका कर लें बताओ? दौलत का। रावण की दौलत न टिकी साहब, जिसकी लंका सोने की थी। तुम्हारे घर तो माटी के हैं। इसलिए अभिमान त्याग दो, इंसानों की तरह रहो। जो आज हमारा है वो कल हमारा नहीं था और वो कल हमारा नहीं होगा। केवल आज कुछ दिनों के लिए आपको मिला है, उपयोग के लिए, और आप उपयोग कम करते हैं। अभी अरे मेरे पास ये है वो है, जा जा, कुछ दिनों का है पगले। बताओ, सत्ताएं कितने दिनों की होती हैं? सत्ता कितने दिनों की होती है? 5 साल बाद सत्ता बदल जाती है। 5 साल के लिए कोई घमंड करे तो उसे समझदार कहेंगे या मूर्ख कहेंगे? जो लोग कल तक अपनी सत्ताओं के घमंड में चूर हुआ करते थे, आज उनमें से कुछ लोग सलाखों के पीछे हैं। कहां गई तुम्हारी सत्ताएं? कहां गई तुम्हारी वो पहचान, वो पहुंच, वो नाम, वो इज्जत, वो पैसा? कोई काम आया? इसलिए यहां हिसाब होता है साहब, यहां हिसाब होता है। कोई बचा हो तो नाम बता देना मुझे, मैं लिख लूंगा। कौन बचा है? याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। इसलिए राख हो, माटी हो, और माटी का स्वभाव गर्म होता है कि ठंडा? जोर से। आप भविष्य में माटी बन जाओगे, माटी का स्वभाव गर्म होता है कि ठंडा? ठंडा। तो माटी हो तो ठंडे रहो। अकड़ और गर्मी किस बात की है? ये गर्मी क्यों? कितने दिनों की गर्मी है? गर्मी तो सूर्य भगवान की नहीं चलती ज्यादा देर। 12 बजे से 3 बजे तक गर्मी होती है, शाम होते ही सूर्य भी ढलने लग जाते हैं। अकड़ तो सूर्य भगवान की नहीं चलती। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। तुम्हारी कितने दिनों की गर्मी है जरा बताओ? जवानी कितने दिनों की है? दौलत कितने दिनों की है? आई है तो नम्रता रखो, सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, इंसानियत ना भूलो, परोपकार ना भूलो, सेवा ना भूलो। है ना मेरी माँ? ये हमारी माताएं रानी हार पहन के ऐसे ऐसे चलती हैं, और पुरुषों के पास जरा दौलत आए छाती फुला के चलते हैं। गांव का सरपंच भी ऐसे नहीं चलता, ऐसे ऐसे चलता। मुखिया हो गया, तेरे जैसे कितने मुखिया आए, और कितने प्रधानमंत्री, कितने राष्ट्रपति, कितने सरपंच, कितने लोग माटी हो गए साहब। कहां गए पूर्व प्रधानमंत्री? कहां गए पूर्व राष्ट्रपति, जिनके सारों पर सेनाएं दौड़ती थी, जिनके सारों पर देश चलता था? कहां चले गए? तुम कहां चले जाओगे? ये अकड़ कितने दिनों की और किस बात की है? इसलिए सरल रहो, गोविंद का चिंतन करो। राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। सबका सब कुछ धरा रह गया मेरी माँ, सब यहीं छोड़कर चले गए सब लोग। संग जाएगा पुण्य जाएगा, इसलिए अच्छे कर्म कर लो, नेकी कर लो, ईश्वर का चिंतन कर लो, हाय हाय ना करो। झूठा ही हम अभिमान लिए घूमते हैं। ना जीतने वाले रह गए ना हारने वाले रह गए। मुगल आए, अंग्रेज आए, भारत को लूटा, ना लूटने वाले बचे आज, ना लूटने वाले बचे। बोलो, अज्ञानवश जिंदगी में व्यक्ति केवल भागता है, दौड़ता है, रुकता नहीं, शांति नहीं मिल रही है उसे।
अज्ञानवश एक कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे नीचे चल रहा था और वो सबसे कह रहा था, ये बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं। बताओ, बैलगाड़ी बैल चला रहे थे कि कुत्ता? कौन चला रहा था? एक गधा गुजरा, गधे ने कुत्ते से कहा, कैसे हो? कुत्ते ने कहा, गाड़ी चला रहा हूं, बाद में बात करूंगा। गधे ने कहा, गाड़ी तुम चला रहे हो या बैल? कुत्ते ने कहा, ये बैल हमारे बॉडीगार्ड हैं, गाड़ी तो हम ही चला रहे हैं। गधे ने कहा, नहीं नहीं, गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, बैल चला रहे हैं। कुत्ते ने कहा, कर दी ना गधों वाली बात, अरे गाड़ी हम चला रहे हैं। गधा बोला, यदि गाड़ी तुम चला रहे हो तो रुको, स्टॉप। कुत्ता रुका तो गाड़ी अकस्मात रुक गई। कुत्ते से कहा, चल। कुत्ता चला, संयोग बस गाड़ी चल पड़ी। अब तो कुत्ते को विश्वास हो गया कि गाड़ी मैं ही चला रहा हूं। आप जरा मुझे कंफर्म कराओ, गाड़ी कौन चला रहा था? जोर से, बैल या कुत्ता? बैल। गाड़ी तो बैल ही चला रहे थे, पर कुत्ता झूठे ही अभिमान से छाती पीट रहा था। उसी तरह बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, सबकी गाड़ियां तो भगवान ही चला रहे हैं, हम तो बस उस कुत्ते की तरह छाती पीट रहे हैं। हमने ये किया, हमने वो किया, हम ना होते तो ये ना होता। साहब, तुम्हारे बाप दादे भी ये कह कह के मर गए कि हम ना होते तो ये ना होता, पर वो नहीं है तो भी सब काम हो रहा है, क्योंकि करने कराने वाला तो कोई और है और हमें लगता है हम कर रहे हैं। आप लोग भी ये गलतफहमी पाले बैठे हैं, हमारे बाद क्या होगा। आप लोग क्या सोच रहे हैं? कई बार तो एक बूढ़े लोग कई बूढ़े लोग तो इस चक्कर में अभी तक नहीं मरे कि हमारे बाद क्या होगा। तुम आराम से मरो, सब बढ़िया होगा। किसी का कोई काम रुका है? इसलिए आपके ना रहने से आपका कोई काम ना रुकेगा। तुम्हारे बाप दादे मर गए, तुम्हारा कोई काम नहीं रुका। तुम मर जाओगे, औलाद का कोई काम नहीं रुकेगा और वो बूढ़े होके मर जाएंगे। ये ईश्वर का क्रम है, यही सृष्टि का क्रम है ना मेरी माँ? इसलिए ये अभिमान ना पालो, अब तो अपनी तैयारी करो। मेरे बाद क्या होगा, मेरे पोता कैसे रहेगा मेरे बाद? हाँ, तेरे बिना पोता रहेगा नहीं, तो मर अपना, पोता अच्छे से रहेगा। मैया, झूठा अभिमान ना पालो। सच्चाई तो यह है कि हमारे बिना, तुम्हारे बिना किसी का कोई काम रुकने वाला, और प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अपने कर्मों का फल भोगता है। संसार के इस कर्म जाल में ऐसा उलझता है व्यक्ति कि जो नहीं करना चाह वो कर लेता है, जो नहीं करना चाह वो कर लोगे। जेल में कौन लोग रहते हैं? वो लोग जो नहीं करना चाह सो कर लिया, मर्डर नहीं करना था कर लिया, बलात्कार नहीं करना था कर लिया, चोरी नहीं करनी थी कर लिया तो अब जेल की सलाखों के पीछे गए, सारी जिंदगी उम्र कैद हो गई। अब जेल में बैठे रो रहे हैं, रोने से क्या होगा? करने के पहले क्यों नहीं सोचा? उसी तरह जैसे यहाँ की जेल में रहना पड़ता है, ऐसे कर्म दंड यहाँ की जेल से बच गए तो ईश्वर की जेल में पिसोगे। और ईश्वर की जेल क्या है? 84 लाख जेलें हैं। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, ये सारी योनियां जेल हैं। भगवान कुत्ता बनाकर भेज देंगे, जाओ कुत्ते की योनि में भोगते रहो कर्म दंड। बिल्ली की योनि में, चमगादड़ की योनि में, कुत्ता की योनि में, शेर की योनि में, ये भोगते रहो ये कर्म दंड। मच्छर बनाकर भेज देंगे, नाली का कीड़ा बनाकर भेज देंगे, भोगते रहो। ये ईश्वर का जेल है। 84 लाख योनि, आप समझते नहीं हैं। इसलिए अच्छा कर्म करो, मन को संसार से हटाओ, गोविंद के श्री चरणों में, एक भगवान के आश्रित रहो। केवल भगवान मेरे हैं, उनके सिवा कोई नहीं। और इस शरीर से जितना हो सके अच्छे काम करो। बुरे काम करने से यदि पैसा आ रहा है और अच्छे काम करने से भी पैसा आ रहा है, बुरे काम करने से ज्यादा आ रहा है, अच्छे काम करने से कम आ रहा है, तो कम ही सही, क्योंकि पैसा बांधकर कोई ना ले जाएगा। अच्छे काम करके थोड़ा ही कमाओ, गलत काम करके ज्यादा कमाने से वो ज्यादा पैसा आपको सारी जिंदगी के लिए अशांति देगा। और मेहनत का, ईमानदारी का थोड़ा सा पैसा तो थोड़ा रहेगा पर शांति बहुत रहेगी, क्योंकि ईमानदारी का है। और आप लोग बेईमानी कर लेते हैं, जरा सा लालच के लिए बेईमान हो जाते हैं आप लोग।
झूठ बोलने लग जाते हैं पैसों के लिए, लोभ के लिए। इसलिए मैंने आपको एक सरल रास्ता बताया है सेवा का।